दादी वाला क्या फजूल सीन था। बचपन में मुझे सिलाई नहीं आती थी, मैंने इसके लिए सिलाई कोर्स किया ताकि मैं इसकी फ्रॉक बना सकूं। तू चुन्नी काकी अरूज आके बीजान के साथ टांगें दबाई। हाँ। बीजान को कहती है आप सो जाए, बीजान रेस्ट करे। बाहर आई है, राफे मेरा पे है कि चलो खाना खाते हैं, बीजान को भी लेके आते। बीजान उसे समा के आई है। हाँ। ये प्लीज हमारी लड़कियां ये बात सुने, माँ नहीं बनना। इसमें आप अपने आप को ही तकलीफ देंगे माँ बन के। सारी बात है। वो मुझे नहीं समझ आ रही कि सालिस क्यों इतना ठंडा है, सालिस क्यों इतना एक्सप्रेशनलेस, सालिस क्यों इतना एक्सप्रेशनलेस है, सालिस क्यों इतना हार्टलेस है, सालिस क्यों इतना गो विद द फ्लो टाइप ऑफ पर्सन है कि जहां मर्जी ले जाओ उसको। वन थिंग आई वांट टू ऐड अबाउट रोमा माइकल, मुझे ये फील हुआ है बहुत सारी नई लड़कियां आई हैं, बहुत सारी नई लड़कियां आई हैं, उनमें बहुत कम ऐसी हैं जिनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, जिनके लफ्ज पूरे पूरे समझ आते हैं। इसके लफ्ज और फिक्रे पूरे पूरे समझ आते हैं। मैंने आज गैर देखा है। मैं गैर के बारे में अरसलान आपको बताऊं जी, आपने गैर को सुन मेरे दिल वाला ट्रीटमेंट चाहिए था। अगर गैर के को डायरेक्टर मिल जाता ना, हसीब हसन, हाँ बहुत अच्छा ये ड्रामा होना था। लिखावट अच्छी है, गैर के जो डायलॉग्स हैं वो ओवर द टॉप है, जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ठंडा है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू अरसलान? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, आई एम फाइन, ठीक हूँ मैं। बहुत सारी एनर्जी। हाँ, आज बहुत ठट्टा-ठिठी हुई है हमारी। मुझे किसी बंदे ने कहा है कि आप मजाक ना उड़ाया करें ऐसे लोगों। कौन से लोगों का? किसी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे क्या, ये तो एक वायरल रील है, ये तो सारे करते हैं, मजाक नहीं है ये। तो फिर बंदा बात करना ही छोड़ दे। नहीं, मैंने नोट किया, हमने वाकई मजाक तो नहीं उड़ाया। हम तो इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया, हम मजाक तो नहीं उड़ा रहे उनका। लेकिन उन्होंने कह रहे थे कि आपकी इंटेंशन मजाकन है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं हम तो वैसे नॉर्मली ठट्टा-ठिठी करते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। लेकिन उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हाँ ठीक है। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वेरी उनका आजकल कॉम्प्लिकेटेड। फेवरेट डायलॉग ये है, ये सच है ना। ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड जी, एंड वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड मतलब कब क्या कर जाए, नो वन नोज एंड नो वन कैन इमेजिन। तो इंसान है ना, फिर इंसान पेचीदा चीज है, पेचीदा चीज है, और वो बहुत ज्यादा ना। आपकी सोच का होराइजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चाहे आप जिस भी तबके से, जहाँ से भी हो, जहाँ से भी, जिस मर्जी क्लास से आपका ताल्लुक हो, आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। हैं सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती हैं जो अच्छाइयों में भी और बुराइयों में भी, यस, जो कि आप कभी नहीं इमेजिन कर सकते। मतलब लाइक आजकल अरसलान में एक और चीज कर रहा हूँ मैं ना, एक दो तीन, क्योंकि आप यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि आप एक चीज देखते हो तो आपके पास वही सारी चीजें आती हैं। तो आजकल मैं कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो स्पेशली इंडिया में जो क्राइम्स होते हैं। ओके। और इतना बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये बंदा कितना शार्प माइंडेड है, और देखने में उनकी शक्लों पे कहीं से नहीं लिखा होता कि ये बंदा इतना बड़ा क्रिमिनल माइंड होगा। जैसे पाकिस्तान में भी रिसेंटली जो डस्का में वाकया हुआ है, वो आपको नहीं पता, वो जो एक फीमेल को उसकी सास ने और उसकी दो नंदों ने मिलके उसको पहले कत्ल किया, गर्दन उसकी काटी, फिर उसकी सिरी को जलाया ताकि कोई शक्ल ना पहचान सके, और उसको डिफरेंट टुकड़े करके डिफरेंट बोरियों में रिमोट जगह पे जाके फेंक दिया। नंद और सास, दो नंदों ने और सास ने, और वो नंदे सगी खालाजाद बहनें थी, और सास जो थी वो सगी खाला थी, और शोहर उसका बाहर होता था। और सिर्फ इस जेलसी में कि इन दोनों का मियां बीवी का आपस में प्यार क्यों है, ये लड़ते क्यों नहीं है। 7 मंथ प्रेग्नेंट औरत के साथ ये किया उन्होंने, और एक नंद के बॉयफ्रेंड के साथ मिलके वो इनको छुरी वगैरह ला के दी उसकी गर्दन वगैरह काटने के लिए। ये कुछ हुआ। डस्का में बैठ के कोई इंसान इतनी साजिशी सोच रखता है। आप ये देखें कितने क्रिमिनल माइंड है। तो ह्यूमन बीइंग्स लाइक, मतलब आप वही बात करें ना, हॉरिजन कितना है, नो वन कैन इवन थिंक अबाउट इट। इवन हम इतना भी नहीं इमेजिन कर सकते कि आपका इस वक्त कितना है और मेरा इस वक्त कितना है। हाँ बिल्कुल, आप नहीं अगले बंदे का गैस कर सकते। ट्रू। तो ये कुछ हो रहा है दुनिया में। ये चीज़ मुझे बहुत डरा देती है कि यार आपको पता ही नहीं कि आपके साथ जो बंदा बैठा है वो इस टाइम क्या सोच रहा है, यार उसके ज़हन में क्या चल रहा है। इवन वो भी खराब हो गया ना, अब तो ये भी नहीं समझ लग रही कि करीबी भी कुछ कर सकता है। और अब देखिए ना, सगी खाला है, ठीक है, और एक पोता ऑलरेडी है, और एक
के लिए वो 7 मंथ से प्रेग्नेंट है और आपने ये किया है, ये बहुत इनह्यूमन है यार। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओह माय गॉड, क्या है ये मूड? तो फिर ये सारा आते ही मेरा इतनी एनर्जी थी, तुमने मेरा मूड नहीं, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि इंसान कहाँ तक सोच सकता है, इंसान क्या क्या सोच सकता है। तो ये थोड़ा सा इशू है। आप देखें साइंटिस्ट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, नासा शासा को देखें कहाँ पहुंचे हुए हैं, वो जिंदगी गुजारने के और प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग जो जिंदा हैं वो एक दूसरे की जिंदगी लेने के तुले हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ चल रहा है, ऊपर से हालात आपको पता है मुल्क के कैसे हैं। और मैं अक्सर ये बात आप से भी मैंने कई दफा की हुई है, ये जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, आई थिंक हमें इस पे तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। हाँ, वो अक्सर मुझे ना कुछ लोग मुझे कहते हैं तुम तो चवल इंसान हो, तुम्हारे घर में सब चीजें पूरी हो रही है, तुम्हें ये पॉलिटिक्स और इन चीजों से नहीं। मुझे क्योंकि उधर अभी तक उधर उस लेवल पे सोचना मेरे लिए अभी बहुत दूर की बात है। अभी नहीं ना, पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना, मतलब जो चल रहा है आर्मी पॉलिटिक्स, ये चीजें जो भी दुनिया पूरी नहीं, आप ये नहीं कह सकते जब तक आप अपने खुद को नहीं चेंज करें। ग्रास रूट लेवल से जाएगा, और वो ग्रास रूट आप खुद है। यहाँ पे बेस आप खुद है। आप तब तक ये देखिए जब आप बाहर निकलते हैं, आप उधर का माहौल जज करेंगे वो क्या है। पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है ना। आपकी लड़कियां महफूज हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बल्कि मैं उस दिन एक अपने दोस्त कह रहा था, लड़के लड़की की भी बात अब नहीं रह चुकी। बात ये है कि क्या कमजोर लोग मजबूत हैं? नहीं है, नहीं, लड़के उनका कोई भी जेंडर हो सकता है, उनका कोई भी रिलीजन हो सकता है, इवन जानवर एज वेल यार। जानवर वही, मतलब कोई भी स्पीशी हो सकती है। अगर वो स्पीशी कमजोर है तो वो मतलब आपके अंडर है, फिर आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तो अभी तो हमने नेशन बिल्डिंग करनी है, फिर हम ऊपर जाएंगे कि हमारी लीडरशिप कैसी है। बट आई फेल्ट, तो लीडरशिप, और ये आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा। तो ये वाले सिलसिले हैं मेरी जान, बस ख्याल रखें अपना। और अपनी तरफ से कोशिश करें यार कि खुद हम कोई ऐसी चीज़ ना करें। देखिए ज़मीर सबका होता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान को गलत काम कर रहा हो तो उसका ज़मीर उसको ना कहता हो कि यार ये ना करो, ये गलत है। आपको एक दफ़ा ज़रूर कहेगा कि वो गलत है, तो फिर उससे एक दफ़ा रुक जाएं, कोशिश। जैसे आप शॉपिंग वाली बात करते हैं ना, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मसला ये होता है, पता है क्या, पता आपको लग रहा होता है कि इट्स रॉन्ग। वो जो मैं कहता हूँ ना, सही गलत की मन मर्जियां जो होती है ना, वो तो मीज़ खो देती हैं उस चीज़ की। उसमें फिर आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। मैं हूँ ऐसे। और और उसके पीछे आपकी दलीलें सो होती है ना, कि इधर भी तो ऐसे हुआ था ना, इसने भी तो ये किया था ना, तो मैं क्यों ना करूँ। तो ये सारा कुछ होता है। बट अब जैसे आप वो केस बता रहे थे, उसमें उनके पास जस्टिफिकेशन थी कि अपने हस्बैंड के साथ खुश क्यों, मतलब ये कोई, तो ये सारा कुछ चलता है। एक कम करेगा अरसलान, रिमोट फाड़ते टीवी बंद कर दे, मेरी अक्खां चुभदी पई दी लाइट। अच्छा, मुझे नहीं था पता किसने चलाया, प्लीज ये बंद कर दे। तो ये बंद हो गया। जी मून, जी मून, अभी क्या किया आपने? अभी हमने चीला खाया। चीला कहते हैं, ओह माय गॉड, मूंग दाल चीला। यस, मैंने थोड़ी सी वीडियो भी डाली इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए, और पिक्चर्स भी हैं हमारे पास, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। जी। तो इट वाज वेरी गुड। इट वॉज वेरी गुड। अच्छा, इसकी मैं हिस्ट्री जरूर बताना चाहूँगा कि कुछ अरसे से मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ईटिंग हैबिट्स चेंज हों और मैं हेल्दी खाऊं की तरफ आप जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है अब, क्योंकि अब मुझे भी ना ये सब चीज़ें एक बिजनेस वो लगती हैं, एक कमर्शलाइजेशन लगती है जो बाहर के खाने हैं ना, सीरियसली, ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी एडिक्टिव। मुझे समझ नहीं आती मैं बैठ के यहाँ पे कैसे इस बात को जस्टिफाई करूं कि मुझे किसी मीठे की क्रेविंग हो रही है। ऐसे ही, मतलब मेरे में और एक नशई में फर्क नहीं है फिर। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, या मुझे फ्राइड चिकन की क्रेविंग हो रही है, क्योंकि ये जब आप खा रहे हैं तो ये तो आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि जब हम पुराने जमाने में जाते हैं तब खाना आपका फ्यूल होता था, कि आपको किस तरह की चीजें, किस तरह के न्यूट्रिशंस किस वक्त चाहिए। इट वाज लाइक अ मेडिसिन, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। मतलब हम एडिक्टिव हो गए हैं जंक खाने के, ऐसा खाना खाने के जो आपकी बॉडी को कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ जुबान का चस्का। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं डाइट पे हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी जिंगर बर्गर खाऊं। सेम वो खुशबू नहीं भूलती। आप KFC के सराउंडिंग से गुजरे हो, उसकी खुशबू आपको खींच लेती है। और इतने इधर चीजियस एक कोई नई चीज खुली है, चीजियस खुली जा रही है, और चीजियस क्या बेच रहा है?
चले मोटापा असाइड, हाँ, मोटापे की मैं बात नहीं कर रहा, हेल्थ की वो बात कर आपके रहे हैं। स्टमक के लिए अच्छा नहीं है, हाँ, वो आपके लीवर के लिए अच्छा नहीं है, वो हाँ, आपके किडनीज के लिए अच्छा नहीं है हाँ, ऐसे खाने। बिल्कुल ऐसी है। तो आई एम तो अवॉइडिंग आजकल का, आपको पता है काफी अर्सा हो गया मैंने हाँ, फास्ट फूड, मैं ज्यादातर तो फूड पाना भी करता तो होम तो मेड मैंने जो खाना फिर है वो प्रेफर करता थोड़ा हूँ। रिसर्च करना शुरू की है कि हाँ, कौन सी कुजीन ऐसे हैं जो हमारे टेस्ट बड्स को हाँ, भी वो करें, हाँ, सेटिस्फाई सेटिस्फाई करें और हेल्दी भी। हेल्दी भी हो। सो आई हैव रियलाइज्ड हम्म, इंडियन फूड, हाँ, इंडियन हाँ, जो कुजीन हाँ, है ये बेस्ट है, हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा। ये बेस्ट है आपके स्टमक के लिए, आपके गट हाँ, हेल्थ के हाँ, लिए, वो दोनों सेम ही हो गई। हाँ, दूसरा आपके आपके हाजमे के आपके लिए वो भी वो तीसरी भी यही सेम हो गई। होता है। मैं क्या कहना चाह रहा इसके था, साथ बहुत कुछ रिलेटेड है ना। आपकी वेट मैनेजमेंट के हाँ, लिए, हाँ, आपकी इम्यूनिटी के हाँ, लिए, हाँ, हाँ, ठीक है। तो कुछ अर्से से हम बहुत सारे डिफरेंट हाँ, डिफरेंट हाँ, इंडियन हाँ, चीज़ें ट्राई हाँ, कर रहे हैं। हाँ, तो ये मैंने नोट किया है कि आप पराठा अगर आपको खाना बहुत पसंद है, जैसे मुझे हाँ, पराठा इज़ माय हाँ, फेवरेट, सुबह बिल्कुल सुबह उठ ऐसी, के हाँ, खाना, हाँ, तो उसकी रिप्लेसमेंट में वो मुझे किसी ने बोला कि आप हाँ, 4 चीले खा हाँ, लें। चीले के आने, हाँ, तो वो अभी हमने खाते हुए फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस टाइम पे वो हैवी इतने है, हाँ, हैवी हाँ, और लाइक हाँ, हाँ। फुलफिलिंग और से चीले है। के साथ आप अचार भी खाना पसंद करेंगे? मैंने तो चटनी खाई थी, हाँ, चटनी बनाई हरी थी, चटनी। सादा दही था, हाँ साग भी था, हाँ, और वो हमने नहीं, सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं। मैंने तो लेकिन सारे कॉम्बिनेशंस मुझे ट्राई चटनी किए। दही ज़्यादा अच्छा लगा। दही स्पेशली। हाँ, रेसिपी मुझे हाँ, किसी ने कहा है, हाँ, आप मून दे सकते हाँ, हैं। हाँ, रेसिपी जो है वो जो हमने ली है उधर से ले लें आप, जी शेफ पंकज की। जी, लेकिन आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देना लोगों को। यार जो मूंग की दाल है ना, कोई हाँ भी छिलके वाली या धुली हुई, उसको आपने ओवरनाइट भिगोना है, ठीक हाँ है। और उसमें अगर आपने 1 कप लिया है तो एक आधा कप पानी डाल के उसको आप जो है वो मिक्सी में जो है वो हाँ, ग्राइंड लेकिन कर जो लें। पानी में आपने सारी रात भिगोनी है हाँ, वो वो आपने डिस्कार्ड कर देना। डिस्कार्ड करने का। हाँ भाई, हाँ नहीं तो वो गैस करेगा आपको, हाँ ठीक है। हाँ बाद में आप कहेंगे मुंह ने आपने बताया नहीं, हाँ। मुंह ने बताया था। शेफ ठीक है रणबीर जी। बरार। तो उसको मिक्सी जार में हाँ आपने पीसना है, उसमें आपने थोड़ा सा अदरक डालना है, क्योंकि गैस वाली कुछ दालें होती है तो वो खत्म करने के लिए, इफेक्ट खत्म करने के लिए थोड़ी अदरक डाल दे, 2-4 हरी मिर्चें डाल दे, थोड़ा सा हमने जीरा डाला था, नमक डाल के पीस ले। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होनी चाहिए, थोड़ी थिक होनी चाहिए। उसमें दिल करे तो आपका सूजी डाले, दिल करे तो ना डालें। हाँ। पंकज शेफ ने डाली थी उसमें सूजी, वो डाल और के, हमने भी डाली। तो हाँ, वो डाल के तो आप तरीका जो है वो तवे के ऊपर आपने पहले पानी के साथ उसको थोड़ा सा वो करके ना, ताकि उसकी तवे की जो है वो लेवल होता है। थोड़ी खुश्की खत्म हो, उसको हाँ। खत्म करके उसको साफ करके पानी के छट्टे मार के, उसके बाद आप उसको बगैर ऑयल के आपने उसको जो है ना हाँ। वो फैला देना है, कोई बर्तन लेके उसको अपने पूरे तवे के ऊपर तो फैला देना है। तो फिर सेक वो लेना खुद है ही अपना और काम कर लेगा। आप थोड़ा सा ऑयल डालना है, हाँ, 2-4 थोड़ा सा, कतरे, थोड़ा 2-4 सा, कतरे। थोड़ा सा। वो जब अपन किनारे छोड़ने लगे वो खुद ही उतर जाएगा। हाँ, वो चिपकेगा नहीं, हाँ। चिपकवाने ना की टिप हुआ है जो पानी के छट्टे मारने हाँ आपने, ठीक है। हाँ बड़े मजे के बनेंगे आपके, ठीक है। जी। और साथ आपका दिल करे तो आप कुछ लोग साथ वेजीज को यूज़ करते हैं, फ्रेश वेजीज कटी हुई, प्याज और बीट रूट, खीरा एंड एवरीथिंग। वो आपकी मर्जी है, आपकी हाँ, फीलिंग जो आपने करनी है, फीलिंग करनी है तो करें, तो आप वैसे भी खा सकते हैं। हमने तो वैसे ही खाए हैं। हमने वैसे खाया, हाँ, हमें बहुत मजा आया, हाँ, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। उसके अलावा उसके अलावा हम ड्रामों पे आ जाए, क्योंकि हमने बहुत बातें कर ली हैं। और ड्रामे भी काफ़ी हैं, आपको जी पता है। सुन मेरे दिल, जी बिस्मिल, जी इक़्तिदार, आखिरी बार, तेरी छाँव में, जफ़ा एंड गैर। जी। कहाँ से स्टार्ट करना जो है? खत्म हुआ है, कौन सा? तेरी छाँव में। जी, तेरी छाँव में। हाँ जी, मून तेरी छाँव में पूरा ड्रामा मैं समझता रहा। उन्होंने एक्सप्लेन किया तेरी छाँव खैर। में, और इसी से ना मुझे अपनी फैमिली का हाँ, एक हाँ। बहुत मशहूर किस्सा याद हिस्सा आया। जरूर सुना है। तो मैं इस किस्से के बारे में ना ये हमारी फैमिली का ना एक हर जगह अलमशहूर है। अलमशहूर ओके है। ओके। तो मुझे ना भूल गया हुआ था। हाँ, मैंने कल हाँ, स्पेशली पप्पो को कॉल किया, मैंने हम्म, कहा कि मुझे इस किस्से की ना पूरी डिटेल हाँ, चाहिए। हाँ, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके हाँ। ऊपर ना एक गलत केस हुआ किसी ओके। गाड़ी की चोरी का, ओके। और उनकी थी इस तरह की पेशी, और वो ना बहुत ज्यादा फिल्में देखते होते थे, ओके। ठीक है। तो उधर उनकी पेशी थी ना, तो वो उधर गए, तो जज साहब उनका केस, क्योंकि उनको लगा कि अदालत वैसे होती है जैसे हम ड्रामा जैसे देखते हैं। फिल्मों में यहाँ ड्रामा ठीक है, होती है। तो ना वो उनका वकील ने उनसे बात कर ली, और हाँ। उनकी उस तरह से चीजें नहीं चली जैसे होता हाँ, है ना जैसे कि उन्होंने सोचा हुआ था। जज Your माय Honor, लॉर्ड, हाँ, ये हाँ। उन्होंने पहले ही कुछ टेक्स्ट दिया हुआ था, और Objection। हाँ, उन्होंने ना खुद ही जज बस पढ़ रहा था, हाँ, उसने हाँ, बस फैसला लिखने लगा। तो उसे कहा वो ही वाज अबाउट टू मेक द डिसीजन, हाँ, हाँ। तो पीछे से वो हमारे जो रिश्तेदार बोले, हाँ। जज साहब मेरी बात सुने। जज ने कहा ऑर्डर Order, ऑर्डर ऑर्डर। उसने मैंने कहा नहीं जज साहब आप मेरी बात सुने। जज साहब ने फिर कहा ऑर्डर ऑर्डर। तीसरी दफा और ऊंचा कहा, जज साहब मैं आपसे कह रहा हूं माय लॉर्ड
उन्होंने ऐसे कुछ बोला तो उन्होंने ये किया कि जिस मुकदमे के लिए वो गए थे उसमें तो उनका सीन ही नहीं था। अच्छा। उसमें तो वो गिल्टी नहीं थे। हाँ। तो वो उसमें तो वो जो है वो वाला केस तो उन पे सारी बात है खारिज तो हो ही गया। नहीं अदालत का उनके ऊपर केस लगा। वो महीना जेल रह के आए जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अदालत में खड़े होके फिल्मी ड्रामाई हरकत कर कोशिश रहे थे करना चाह रहे जो थे। कि इस ड्रामे के हाँ। आखिरी 15-20 मिनट में हुआ। बट द एफ वाज दैट अरसलान मैं वही इन आजकल मेरा ये आपको पता है कि एक फेवरेट डायलॉग बन गया हुआ जी। है, निकल आए 70s 80s 90s की मूवी से, जी। निकल आए तारीख पे तारीख निकल आए इस चीज और से। वो नहीं उधर होता खड़े ये होके कोर्ट रूम में खड़े होके उनको निकाह की बातें जी, समझा जी। रहा है कि मेरा निकाह हुआ है तो मैं हाँ, इस मेरी छांव में है हाँ। वदीमा। और वो अच्छा जज साहब उसने वकील साहब ने कहा अच्छा जी पहली विटनेस सॉरी मैं पहली पता नहीं को जो भी है उसको बुलाया उसने वदीमा को वदीमा वापस नहीं गई। हाँ। अब मैं एक और बंदे को बुलाना चाहूंगा, वो उधर ही खड़ी है, वो वही दोनों खड़े हैं। ये किस तरह का ये कोई अदालत है, अदालत का डिकोरम है? कोई डिकोरम नहीं है अदालत का, कोई डिकोरम नहीं। वहां पे फिल्म चल रही है। हाँ। इससे अच्छा आप कोई लॉलीवुड की फिल्म बना ले 90s वाली। हाँ, औरत जब मांग में सिंदूर भरती है तो हाँ, वो ये करती है तो हाँ, वो करती है तो ये तेरी छाँव है तो सारा ड्रामा में समझ सकता रहा कि सलार की छाँव है वदीमा, बाद में पता चला वदीमा सलार की छाँव। हाँ मतलब नहीं सलार है वदीमा, सलार है। हाँ, हाँ। मतलब क्या कर रहे हैं आप? किसकी छाँव? चलो शुक्र है पता चल गया किसकी छाँव, किसकी छाँव। बट was this drama about अदालती कार्रवाई और was this drama about the love and romance of वदीम? मतलब मुझे अभी तक इसका यॉनरा नहीं कंफर्म हुआ, ये खत्म हो गया है। इसमें सारे यॉनरे हैं, सोशल इश्यूज भी हैं, ह्यूमन थ्रिलर भी है, फलानी चीजें, थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांस, रोमियो जूलियट वाला तड़का भी था थोड़ा सा, जिसमें वो भाग भूख के शादी की, रिश्तेदारों के मसले और ये सहर बेचारे, सहर ने एकदम कैसे पलटा खाया भाई। हाँ। उसको एक दफा पकड़ा FIA वालों ने या जिसने भी अथॉरिटीज ने, उसने फौरन ही उगल दिया मैं सलार से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। हाँ। मौलवी साहब कह रहा हूँ, जज साहब मैं मोहब्बत करती हूँ सलार से। जज साहब ऑर्डर तो के लिए, क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ सलार से। मतलब कि शहर ने साथ ही अपने बाप को भी रगड़ा दिलवा दिया। हाँ। ये कितनी गलत बात है। तुम कहती कि मेरे पास माजिद का कांटेक्ट था, मैंने उससे बात कर ली, कहती मेरे बाप के तो यावर मिर्जा के साथ तल्लुकात है। ना बता तू यावर मिर्जा के साथ तल्लुकात दिखा के क्या साबित करना चाहती है तू? क्या साबित करना चाहती है तू? हाँ मतलब उधर खड़े हो गए यावर मिर्जा के खिलाफ बोल रही है। और वो हालांकि माजिद वाले केस में थी। ये सारे केस इकट्ठे कैसे हो गए मुझे नहीं समझ आया। पर से यावर मिर्जा भी अजीबोगरीब इंसान है और उसकी बीवी भी अजीबोगरीब ही साबित हुई ना। और वो जो इसको दौरे पड़ रहे थे उनका क्या बना? सैको वाले, हाँ PTSD था ना। हाँ वो खुद ही ठीक हो गए, वो खुद ही एक। अच्छा यार ये देखो ना, राधेन शाह ने क्या, मेरे ख्याल में लिखा हुआ कागज कलम पे बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। इन्होंने मेरे ख्याल में उसका अंजाम भी बताना था, रजा अली आबिद के कैरेक्टर का, है ना, उसका भी कुछ लिखा होगा। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा, नसीबा का भी कुछ लिखा होगा। अच्छा सलार के पास नसीबा के बच्चों के नंबर कहाँ से आए मुझे नहीं पता, वो भी ना बताया कि सलार के पास कहाँ से आए उसके बच्चों के नंबर। मामा से बात करो। और यावर मिर्जा कह रहा है कि जी मेरी बीवी से वो करो कि वो मेरे हक में गवाही दे। उसने कहा नहीं वो देख के तो मैं देख लूंगा उसको। तू कैसे देखेगा? अब तो तेरे पता ही कट चुका है। तू अगर इतने जोगा होता, बीवी पे इतना कंट्रोल होता, तो तू आता ही यहाँ पे जेल में, तुम्हें कोई आने ना देता। तुम्हारे तो अपने गार्ड तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे बंदूकें लेके जी। ये क्या डायलॉग बाजी है? क्या मतलब मैं तुम्हें देख लूंगा, वो कहता मैं तेनू घेर लूंगा। नारी शक्ति सबसे प्यारी। बहरहाल आपको ये याद है ये वकील कौन था? नहीं मुझे नहीं याद। मेरे बन जाओ में नहीं जो उसको ओके वो कराता होता है, ओके ब्लैकमेलर। मैं भी कोई इसको देखा हुआ है कहीं। अच्छा ओके ये वो था। मेरे बन जाओ। क्या कहेंगे इस ड्रामे के एंड के बारे में? मैं इस ड्रामे के एंड के बारे में बिरयानी बहुत बुरी थी, बहुत बुरी बिरयानी वाज दिस इज जस्ट लाइक वो पिंक बिरयानी आई थी, एक लड़की जो पिंक बिरयानी बनाती थी जब वो ब्लू एक स्पाइडरमैन बिरयानी बनाई थी उसने, ये उस तरह की बिरयानी थी जो कि साइंटिफिक बात है, समझ जाए। साइंटिफिक बात है। उन्होंने ये भी बोला था यार। मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताता हूँ,
समझ जाए। गोरे बड़े हैं माशाल्लाह। मेकअप करते He हैं। should do some famous ads. हाँ I think. मतलब Makeup भी I होता है। am interested to know कि what are his secrets. कोई बात नहीं, Honestly speaking. होंगे कोई बात नहीं, कुछ तो कुछ तो होगा ही। मैं रियल बोल अच्छा जी, ऑस्कर इस ड्रामे में हमने बहुत सारे देखे। बहुत सारे लाइबा खुरम के, ठीक है, स्पेशली वो देखो ना, मल्हार के साथ उसका चक्कर भी साबित करना चाह रहा था वो दूसरा वकील, चवल का बच्चा। मलार को तो कोई दिखा देते, उसको कितना बड़ा इंसाफ मिला यावर मिर्जा वाला, वो आ जाता एंड में, हाँ वो भी गवाही प्रूव देने। करता कि देखें हम तो इसलिए भाग रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ ये किया, मलार साहब भी भाग गए, वो सारी जिंदगी जंगलों में रहेंगे। हाँ, और नसीबा क्या करेगी? अच्छा, नसीबा तो नसीबा 10 साल की जेल हुई है ना? नहीं 10 की नहीं, थोड़ी हुई है, 10 साल की 10 की हुई है। सैर को 1 साल की हुई है, सैर को 10 1 महीने की एक हुई है। महीने, हाँ। बेचारी की छोटी सी सजाई, हाँ। सजाई तो इन्हें अदालत। सैर को तो इस चीज की हुई है, हाँ हाँ। और उसके अब्बू को भी हुई है। हाँ बहुत बुरा ड्रामा था, बहुत बुरा, बहुत जरूरत ही नहीं थी इस ड्रामे को लिखने की, बनाने की। हर तरह की फिल्म आपने एंड में एतराज चला दी थोड़ी। हाँ, मुझे एतराज है औरत के इस बिहेवियर पे। वैसे एतराज नहीं थी, कुछ और बना लो, क्या होगी, ऐसे कई फिल्में यार। यार हमने एक फिल्म देखी थी, पंजाबी फिल्म हम देखने गए थे, एक थी ना लाहौर कलंदर, और दूसरी कौन सी थी, बशीरा गुजर। हाँ, बशीरा गुजर थी ना, तो उसमें भी तो यही अदालत वाले सीन ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। बचकाना, मतलब क्या, बहुत बॉलीवुड देखा है बीरा दिन, लॉलीवुड भी देखा है। हाँ, मतलब कि उन्होंने कहा सबका मिश्रण आपको दूंगा मैं। आई थिंक राधेन शाह नीड्स, राधेन शाह राइटर है ना, राइटर है, उसको एक अच्छा वो चाहिए, डायरेक्टर या एक अच्छी प्रोडक्शन। साउथ में ट्राई करें, जैसे आप दुनियापुर देख रहे हैं, साउथ में ट्राई करें, साउथ इंडिया में। ओए ओए ओए, छप्पड़ फाड़ देंगे। they need writers like you. Yes, they need writers. they love that का type of इस तरह content, का, अरसलान। हर तरह का चीजें, हाँ, सब कुछ घुसा दो एक फिल्म के अंदर या एक ड्रामे के अंदर। Yes, you're right. यहाँ पे नहीं जरूरत, यहाँ पे नहीं। हमारी ये पहले डिटीरियोरेट हो गई है इंडस्ट्री, पहले बर्बाद हो चुकी है। मुझे इसमें एक ऐड ये करनी है बात, आपने ऐसी चीजें दिखानी है, कूडोस कि आप हट के चल रहे हैं, आप सास बहू से बाहर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी बात है कि आप सास बहू का पहिया भी रोकें, ठीक है, लेकिन आप उसमें आप फिर इस बात को भी समझें, सिर्फ कहानी चेंज करना वो नहीं है, उसके साथ आपकी 10 और चीजें भी चेंज होती हैं। आपका कैमरा एंगल थोड़ा चेंज होगा, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होगा, आप उसको उसमें लव या उसमें जो चीजें या उसमें जो कन्वर्सेशन है, आप उसको फिल्मी तरीके उस तरह से नहीं दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे? जैसे जैसे जॉनरास चेंज होते हैं वैसे वैसे आपके ट्रीटमेंट्स भी चेंज होते हैं, उसका स्टाइल भी चेंज होता है। स्टाइल आपको वही है, स्टाइल आपने पूरे ड्रामे में वही रखा जो सास बहू ड्रामे में ऑलरेडी चल रहा है। तो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बोला, मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ओवर बोला, ज्यादा बोल गया ऐश के जुनून में। बाय द वे लास्ट टाइम तो बहुत सारा कर्ज जहां से भी काट दिया गया टेंशन के चलते, लेकिन द थिंग इज के मैं आपकी बातों से बिल्कुल आपकी बातों से राजी हूँ कि आपने जो उंगलियां मेरे पे उठाई, मैं उससे बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन आप ये बात माने कि हमारे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं करना आ रहा अकॉर्डिंग टू द जॉनरा। नहीं ऐसे ही बिल्कुल। आखिरी रिमार्क्स, आई वुड से कि अच्छी काविश, अच्छी, चलो एक आपने वो जो एक वही वाले मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले की मैं वही रिपीट कर देता हूँ कि आपने वो सास बहू वाला साइकिल थोड़ा तोड़ा है, उस चीज पे आपको मैं 10 आउट 10 दे सकता हूँ। एग्जीक्यूशन बहुत बुरी है, बहुत बुरी, एक्टिंग सब बहुत बुरा है, बहुत सारी चीट हुआ है, ठीक है, बहुत सारी बातें तो समझ ही नहीं आती थी, कहानी यूं तो उसकी मैं नंबर ही नहीं, उसकी तो बिरयानी का टेस्ट ही नहीं है, बिरयानी का टेस्ट नहीं। आप तो मेरी बात सुने, आप तो को तो नाम नहीं याद रहते थे पहले, आप जो है वो यावर मिर्जा को पहले मलिक साहब कहते रहे हैं 3 एपिसोड में, बाद में पता चला जी ये तो मिर्जा है, मलिक नहीं है। पहले नसीबन होता था, बस नसीबा हो गया, फिर नसीबा हो गया। सो ये वाले इश्यूज भी बहुत सारे थे। एक तो लफ्ज़ अंग्रेजी का इसने सैर के बाप ने इतना गलत बोला, मुझे याद नहीं है, मैं कहीं से ढूंढ के वो जरूर डाल दूंगा, उसने पूरा लफ्ज़ ही गलत बोल दिया अंग्रेजी का। यार क्या मेरी बेटी से इंट्रोगेट कर रहे हैं? यही के इस केस में हम लोग कहते हैं अरसलान, हमें 10 मिलियन लोग नहीं देखते, अच्छा, हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? ओके सॉरी ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि जी आप सारी कहते हैं, आप सॉरी नहीं, हमारी मर्जी भाई। हम सारी कहते किसी ने कमेंट किया कि जी आपको ओ एंड ए का फर्क नहीं पता। नहीं हम तो मजाक में कहते हैं डागी डॉग, हाँ। जब हमारे तो बहुत ही ये तो मजाक होता है, नहीं समझते लोग। चलो ठीक कोई है, नहीं। एक दो और लोगों ने कमेंट किए थे, हमारी जो स्टुकबिज भी है, स्टुकबिज के ऊपर भी बात मैंने हुई नहीं थी। देखी। स्नैक्स को स्नेक का था, वो स्नेक्स आपने देखी नहीं, इतनी मशहूर फिल्म है, संजू जाके देखे, उसमें स्नैक्स को स्नेक्स कहते हैं, हम मजाकन कहते हैं ये चीजें, हमें पता है स्नैक्स ही होते हैं। इतने जाहिल भी नहीं बैठे हुए हम यहाँ पे जितने आप समझ बैठे हैं इतने नहीं है। ये है हाँ, चले अरसलान, वेरी बैड एफर्ट, नहीं वेरी गुड एफर्ट, वेरी बैड ड्रामा। नहीं उल्टा कहेंगे, वेरी गुड। और क्या कहना चाहिए? कुछ भी नहीं, वेरी बैड। वेरी बैड। चलो मूविंग ऑन टू जफा। जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जी मून जफा। ये क्या रंग ले रहा है जफा वैसे? तो ये तो पता नहीं था आपको कि वो पता, मैं तो पिछले एपिसोड में कह जिंदा ही चुका है, था, मरती तो नहीं थी वो ना तो वो मरती थी ये भी पता था। हाँ। और ये घर वाले जो है नुमैर की और इसकी शादी भी करवाना चाहेंगे, ये भी पता था। हाँ। एक चीज मैंने राइटिंग में आज तारीफ करनी है यार, हाँ? दादी उन्होंने बड़ी प्यारी कंसिस्टेंट रखी हुई है। आई लव दैट। वो लगी हुई है अपने जो है वो मुद्दे के ऊपर। हाँ, उसकी एक ही जिंदगी का मकसद ये है। एक अच्छी पॉइंट मैंने कहा मैं पहले डिस्कस करूँ। एक मुझे वो दादी का कैरेक्टर तो भाई बहुत पसंद आ रहा है। कम एक से तो उसके डायरेक्शन तो सेम है ना। उसकी डायरेक्शन सेम है और उसका हाँ, वो कैरेक्टर स्पेसिफिक हाँ, चल रही है ना, मतलब लाइक, हाँ, तो वो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ। लेकिन ना ये इधर क्या चल रहा है मुझे ये थोड़ा ना हजम नहीं हो रहा। सबसे पहले छोटे से बच्ची को अब तुम अपनी फेंक के चली गई हो, 2-4 दिन की बच्ची को, क्यों? और तुम खुद भी श्योर नहीं हो। चलो आपने दिखाया कि वो एज में कम है, इमेच्योर है, बट इतना बड़ा स्टेप भी नहीं लेते इतनी इमेच्योर बच्चियां जो हैं। भाई इतनी जालिम दुनिया है, तुम कहीं निकल होती गई हैं हो। लड़कियां ऐसी जो घरों से भागी हुई। हमने बहुत सारी लाहौर में ऐसी लोगों के बारे में छोटी सी सुना हुआ बच्ची है। है, उसकी You never know. 3-4 साल, वही 3-4 दिन की। ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर तो ड्रामों के रिव्यू भी छोड़ दो अरसलान। ह्यूमन बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी कर सकते हैं, राइटर कुछ भी कर सकते हैं, डायरेक्टर कुछ भी कर नहीं, सकते हैं। आप पता क्या है, आप जो बातें कहना चाह रहे होते हैं ना, Yes. वो आप बातें आधी ठीक कह रहे होते हैं, हाँ। आधी में मुझे थोड़ा वो उसकी ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक। मुझे समझ नहीं आती। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन हाँ, करूंगा। जरूर। आप जो कहना चाह रहे हैं वो जिस तरह की चीजें कर रही है ना, मुझे हाँ। दिखा, वो हमें जम नहीं रहा। वही ना, वो बैठ नहीं रहा। हाँ, लेकिन ऐसा ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा होता है, बड़ा होता है। ऐसा हो मैंने सकता है। ऐसी औरतें खुद देखी हुई हैं। तो फिर ये आप कहो कि एग्जीक्यूशन का मजा नहीं आया। हाँ, एग्जीक्यूशन का मजा नहीं आया। जैसे आपने दिखाया है, हाँ, वो पोलर वाली आंटी देखो उसको क्या मशवरे दे रही है। उफ, देखो ना, तो ये भी चल रहा है, ये भी रियल है, ये भी ये चल रहा है 100% रियल है। यार। अब तो मैं सॉरी, मैं पार्लर वाली Culture हो बात गया। खुलेगी तो बहुत आगे जाएगी। हाँ, व्हेन आई वाज अ किड, हाँ, तो उस जमाने में क्योंकि हम आप इस बात से एग्री करें या ना करें, हम आते एक मेल डोमिनेंट हाँ, सोसाइटी से ही society हैं, में तो हम बिल्कुल वहाँ पे मर्द ही सब कुछ डिसाइड हाँ, करते। हाँ। तो अब्बू और हमारे जो चचा वगैरह होते वो बड़ा बुरा समझते थे ये पोलर polar की joke को, हाँ, पोलर, हाँ, मैं तो पोलर कहता हूँ ऐसे, हाँ, पोलर वालियों को ना, मतलब लाइक हाँ, कि हाँ कि भैया, तब मैं कहता था कि यार ये कितने कोई मिसोजिनिस्ट से मेरे बाप चचा हैं और फलाना है ढिमकाना है, ये कैसी सोच ये है? कैसी सोच है। वो तो अपना काम कर रही हैं, वो मतलब अपनी तरफ से अपनी मेहनत का खा रही हैं, अपनी आर्ट का खा रही हैं। थोड़े बड़े हुए तो रियलाइज हुआ या प्रोफेशन शिमी कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये बहुत चल रहा है मून, हाँ, मुझे पता है। जिसकी वजह से जो अच्छा वाला काम करना I have चाहती seen हैं, 70 to 80%। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ गर्ल्स जिनके अंदर ये इन टैलेंट है, वो अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं, हाँ। जो इस जैसी गंदी मछलियों की वजह से हाँ, जलील हो हाँ, रही हैं। बर्बाद हो जाती है। हाँ, जिनको इज्जतदार लोग इस तरह के लोग इस तरह के हाँ, प्रोफेशन हाँ। में नहीं भेजना चाह रहे। हाँ, हाँ, ये और सबसे इसके अलावा मैंने वो भी एग्जांपल्स देखी हैं कि कोई इज्जतदार लड़की अपना इज्जतदार पार्लर खोले तो लेकिन हाँ। लोग उधर आके उस तरह की हाँ, हरकतें हाँ, डिमांड करते हैं। हाँ, वो भी है, वो भी है। ये है डार्क साइड ये इस है, प्रोफेशन ये की। है, ये है। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। जरूरी तो नहीं मसाज पालिश मालिश करने वाला बंदा है जी होएगा। मसाज कर ले या हाँ, आप हाँ। कोई भी वो कर ले। हाँ, हाँ, ये गलत है। ऑफ वैसे भी हाँ, क्या हम बहुत बड़े बड़े
सैलून्स की ओनर्स के बारे में सुनते हैं, इसने ये करते हैं, हमने देखी नहीं ये बात, देखी नहीं, सुनी है, लेकिन सुनी है, देखी नहीं है। लेकिन फिर जब हम छोटे जगहों पे छोटे सैलून्स की यहाँ तक को ये देखते हैं तो फिर हम ऊपर वाले पे भी सवाल उठा सकते हैं। अगर मेरी बात समझ आई है? भाई रोल तो सबके लिए है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि इतना मैच्योरली ये चीज दिखाई गई। आप देख लेना, उसमें भी तो था ना चुड़ैल्स में, चुड़ैल्स जलवा ब्यूटी क्रीम, वो सारा पार्लर वाला सीन वही था जी। तो हाँ ठीक है। और उसके अलावा नुमैर की और ज़ारा का क्या चल रहा है? आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। जाओ भाई, भाड़ में जाओ, नॉट इवन इंटरेस्टेड। खुदकुशी करो, मरो, दफाओ, गू खाओ, खे खाओ। हाँ भाई तपा दिया इस ड्रामे में मुझे। हाँ मतलब यार तो ठीक है, उसकी दादी ठीक कह रही है, ऐसे ही है। और हमने सोचा भी हुआ था ड्रामे में यही होना है, बट देखो ना कहाँ से शुरू हुआ था कि मुइज़ के साथ उसका रिलेशन है और मुइज़ ने धोखा दे दिया या कुछ भी कर दिया, अब इसके साथ शादी हुई है, उसके साथ उन्हें फैमिली बना ली है, फैमिली बनी रहने दो। जरूरी आपने हसन की और जो है वो नुमैर के बीच में भी पैरेलल सेट करना है कि डायरेक्शन मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। डायरेक्शन पता नहीं क्यों मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि राइटिंग में मुझे पता नहीं कुछ अरसे से मेरे इस ड्रामे को लेके आंखें खुली हुई हैं, पता नहीं क्या है। अब आप ये देखिए, चीजें मेक सेंस करती हैं, चीजें मेक सेंस करती हैं। अब एक ट्रीटमेंट नहीं करता, अटेंशन टू डिटेल कह लें या कह लें कि ये सोचा हुआ होगा ऐसे कि एक जगह आप फिजिकल अब्यूज दिखा रहे हो और एक जगह मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, तो वो आपका इम्पैक्ट दोनों का सेम ही है। वो आपने चलो इधर ये दिखाया कि इधर ट्रॉमा जरा ज्यादा बढ़ा है कि वो शहर छोड़ के चली गई और वो अपने आप को प्रूव करना चाह रही है क्योंकि उसे सारी जगह देखे ना, उसको सब जगहों, हर जगह माँ बाप ने नहीं रखा जिसको जब पहले गई थी। ठीक है, तो इस जगह जब वो हमने वो ज़ारा वाला देखा था, उसका वो बस 2-3 एपिसोड में दिखाया, लेकिन हमें ट्रॉमा बहुत जल्दी हील भी कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल ऐसे है ना। तो ये वाली चीज देखे ना, ये बड़ी एक खूबसूरत आपने पैरेलल सेट किया है। हाँ। और हसन और उमैर के बीच भी आपने सही किया है कि वो फिजिकल अब्यूजर था, ये इमोशनल अब्यूजर है, लेकिन ना जम नहीं रही है, इस्लामाबाद वाले ड्रामा में हाँ सारों में है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो बड़े ठंडे ठंडे होते हैं उनके मौसम की तरह। ठीक है, इनकी सुनाओ। इनकी बस उनका मेकअप बहुत अच्छा होता है, मेकअप उनका हमेशा बहुत हैवी होता है। जलवा ब्यूटी क्रीम चले हाँ चलो बस ठीक है। इसका भी इसकी आज भी एपिसोड आनी है, मतलब आ चुकी होगी, कल हमारा ऑन एयर होगा। तो मैंने सुना हफ्ते में 2 दिन सुना नहीं, मतलब मैंने टीजर में लिखा था कि टुमारो, तो मैंने कहा है ये क्या, तो देखते हैं। मूविंग ऑन टू आखिरी बार जी मुन, आखिरी बार। मुन, आपकी बात से मैं आज सहमत हूँ। विग बहुत बुरी है ना, बहुत बुरी। वो उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी एक्टिंग को, उसके टैलेंट को मार रही है इस दफा ना। एक्चुअली बहुत सारे क्लोजअप्स थे ना, तो वो क्लोजअप्स में बहुत नजर आई। और मैं दूसरा, आज हमारी अडॉप्टेड एक्ट्रेस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ओवर हो गया, बहुत ज्यादा ओवरेस्ट हो गया। पिछली 2-3 एपिसोड से मैं नोट कर रहा हूँ। क्यों? ये तो था ही नहीं मैडम, किधर से ये नहीं था ये तो तुम थी ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम ये करोगी। व्हाट डू यू थिंक? यू राइट। बहुत अब ना ये तो अनलर्न चीजें ओवरबोर्ड हो रही हैं, ओवरबोर्ड सर्च के ऊपर हो रहा है ना चीजें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो अनलर्न हो गया। जो इतना कुछ लर्न किया था आपने, जो आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के नाम लिए थे कि मैं इनको उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती हूँ, शायद फिर बिटर हो गई हूँ कि काम तो मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा था मैंने 2 साल के पैसे बचा के रखे हुए हैं, 2 साल तो गुजर गए। I don't know कि 2 साल अगर वो कुछ भी ना करें तो वो I don't know, कुछ तो है। लेकिन बहुत कुछ किया है आप प्रोजेक्ट साउंड करें। रजिया है, नयाब है, बंसोड है, ये आखिरी बार प्रॉपर आप लीड के साथ है। फिर अभी फातिमा जिना में है, वो जो व्यापिक आ रही है उसमें है। काम तो काफी, काम तो चल रहा है, काम की तो कोई वो नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि एक्टिंग आपने शुरू में बड़ी मजेदार की है, सटल थी थोड़ी। जो वो एक आपका शहीराइज्म है वो था, मुझे इन एपिसोड में बहुत बुरी लगी है। और गौहर भी नहीं लगी,
गौहर भी नहीं लगी वो जो हाँ वो जो एक था हाँ हाँ मतलब फॉर व्हाट इतना ओवर क्यों कर रही हो? क्यों, किस इट्स लिए? नॉट फिल्म। हाँ फॉर व्हाट पर्पस मेरी हाँ। बहन, ये इशू है। अदनान सिद्दीकी को तो चलो करैक्टर ही उन्होंने ऐसा दिया नहीं, हुआ मुझे है ना। अदनान सिद्दीकी के कैरेक्टर्स पे भी अब सवाल उठाना है। किस चीज से अब तुम मूव हो गए? क्या हाँ। रह गया है? मतलब अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये पता नहीं राइटर की अक्लमंदी है या क्या है, या पता नहीं क्या है कि अब देखो उसको लड़की मिली है ना गौहर, और उसको लगा कि मेरी ज़िंदगी में और एक इंसान की वो बन सकती है जगह। अब वो देखो ना, वो बिजनेस पार्टनर के साथ जो है डिनर कर रहा है और ये चीज़ें कर रहा है कि चलो गौहर नहीं तो ये भी सही, या गौहर भी है और ये भी है, पता नहीं कौन सी वो business चाहता क्या है। partner? वो जो जिसके साथ डीलें शीलें हो रही हैं, वासे शानजे मैंने क्यों नहीं देखी है? अरसलान, वो जो एक बिजनेस पर आगे कहती है कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना, मैं आपसे धड़ल्ले से करवाऊंगी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, और ये और वो और ऐसे और वैसे। रात वाली एपिसोड देखी है ना आपने? मतलब रात नहीं, पिछले हफ्ते वाली नहीं देखी? 11वीं एपिसोड 11वीं ही देखी है 11वीं देखी? 11वीं वही है ना जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है और फिर वो सॉरी बच्चा हो गया है, साइकाट्रिस्ट के पास Psychi- गई है, हाँ। और वो कुली की बीवी साइकाट्रिस्ट के पास ले गई, उसमें ये बड़ा मेजर अच्छा मैंने नहीं ये सीन देखा। उसमें उनके बिजनेस, आजकल जो ये शहरयार है वो बिजनेस पार्टनर के साथ टाइम गुजार रहा है सारा। गौहर जब दवाई लेने जाती है बच्चे की, हाँ। तो वहां पे देखती नहीं है मेडिकल स्टोर से बाहर मैंने लगता है मैंने गलत एपिसोड देखा है, या शायद आपने एंड पे मिस कर दिया हो, क्योंकि ये एंड में सीन थे। मोर चल मैं सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ अपने व्यूअर से। मैंने आज वाली एपिसोड भी देख लिया है। जी चले कोई नहीं, 12 एपिसोड भी मैंने देख लिया। सॉरी मून, मैं अब आपने 11वीं देखी है? मैंने 10 पूरी मैंने 11वीं पूरी देखी है, मतलब मैंने मेरा मिस नहीं होता। लेकिन ये वाली मैंने कहीं एक्टिविटी देखी, क्योंकि मैंने जो देखा था उसमें वो टिकटॉकर के लड़के आके करके अंदर नहीं वो तो छोड़ दो ना, उसको छोड़ दो, अब वो खत्म हो गई। इस एपिसोड में तो थी नहीं। अच्छा ठीक अगले है एपिसोड अच्छा ठीक, वो जिसमें वो आते हैं चाचा चाची उसको मुबारकबाद भी देने, उनको कैसे पढ़ती हैं वो। एक और सीन बड़ा प्यारा था अरसलान, मैं आपको बताऊं। फिर वो एपिसोड मैंने मिस कर दिया। एक और सीन बड़ा प्यारा था, वो जो था ना ड्राइवर चवल, उसका बेटा उसकी बीवी को घर से निकाल दिया हुआ ना, तो उसका मुझे नहीं पता ये बातें। चले बताएं। और उसकी जो बीवी को उसने घर से निकाल दिया था ना, अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज दिखाया था। उसके बेटे ने जॉब कर ली शुरू उधर पंचर की, वहां पे वो पैसे किसी के गिरते वो उठा लेता है, तो माँ को लगता है इसने चोरी की है, उसको कुटास लगाती है छोटे बच्चे को चोरी पे, और बच्चे ने कोई एक्टिंग की है। मैं तेरी जान निकाल दूंगी। इधर देख बता। मुझे बहुत पसंद आई। तो ये देखे ना बच्चे, फिर वही छोटे छोटे बच्चे नेपोटिज्म चल रहा है आजकल। उस बच्चे ने बड़ी एक्टिंग की है। शुरू में उससे डायलॉग डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन उसने जो रोने की एक्टिंग की है वो बहुत प्यारी की है उस बच्चे ने। ठीक है, तो अच्छा था। बस खत्म कर दें बस आखिरी बार को मैं अब आखिरी बार ही देखना चाहता हूँ। मैं तो सुना था मिनी सीरीज है, मुझे कोई मिना नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस की मिनी सीरीज में इंटरेस्टेड है। पूरे ड्रामा में नहीं, मतलब जो मुझे आप लोग आप हमें करते हैं ना रिकमेंड, प्लीज एक्सप्रेस की मिनी सीरीज क्या करें, क्योंकि एक्सप्रेस के ड्रामों में अभी तक वो क्वालिटी उतनी नहीं आ रही। जैसे वो देखिए ना, वो हमने बीच में छोड़ दिया था, गुरु भी और वो भी एक वो आमिर वाला। हाँ जी, बुरा सा, बहुत बुरा। ऐसी है तन्हाई, कैसी है तन्हाई, समथिंग लाइक कैसी है ये रुसवाई, कैसी है रुसवाई। ठीक है, चलिए अरसलान, मूविंग ऑन टू इक़्तिदार। जी मून, आपकी तरह मुझे भी ओएसटी लग गया है ना, क्या करूं, मजा आया है, मुझे पसंद आ गया गाना। और कल हमारे दोस्तों ने हम दोनों की शेमिंग बहुत ओएसटी शेमिंग उनको नहीं पसंद आया, लेकिन हमें बहुत पसंद आया। लगता है जैसे कोई तबीब सा। देखे फिर सुहागरात पे उसने क्या कह दिया उसको जी, वैसे अच्छी लग रही थी। शुक्र है हम पिछले एपिसोड में कह गए थे कि ये वो हो सकता है। अच्छी लग रही थी दुल्हन लग के, दुल्हन बन के अच्छी लग रही थी, अनमोल प्यारी लग रही थी काफी। अच्छा मेरी बात सुनिए, जब सब चीजें एक उसमें चल रही है, फ्लो में चल रही है सब चीजें, कि भाई ये दिखा दे, मतलब आपने कुछ चीजें इंटेंशन काटी जो है ना, उनके काटने की कोई समझ भी नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लेके जा रहे हो बारात लेके जा रहे हो, तब आप बहुत सारी बातें ऐसे करके गए हो जिसमें इट वाज लाइक वेरी क्लियर
कि ये जो है ना धोखा ही देने जा रहे हैं। हाँ इट वाज वेरी क्लियर, जिसमें वो कहती है कि नहीं मेरी बहू जो है वो अमली अमली बनेगी। हाँ। फिर कहती तुम समन शाह को जानते नहीं, और थैंक यू कह दिया उसने। हाँ मतलब लॉस ऑफ थिंग्स, यहाँ पे पता लग गया था कि यार यहाँ पे ये चलना है। तो फिर वो शुरू वाला सीन काट के कितनी को हमें दिखाओ, हमें वो भी दिखाओ ना, वो भी दिखा देते। शाहनवाज शाह माँ को कह रहा है कि मम्मा मैं इसलिए इस औरत से तो फिर वहां पे ठडम हो जाता तो क्या ही बात थी। हाँ, फिर या वो काटा तो फिर आप अगर आप कह रहे हैं कि मैं शॉक हो जाऊं इस बात के ऊपर कि वो सुहागरात वाले दिन आके, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई शॉक एलिमेंट आया। माइनस यस इम्पैक्ट ऑफ दिस इवेंट सीरियसली, हाँ। क्योंकि पता तो था कि यही होना है। हाँ। या तो उसको प्यार हो जाना था, प्यार तो हुआ नहीं जी। मुझे लग रहा है प्यार भी हो रहा है किसको? शाहनवाज को। आई डोंट थिंक सो। चवल ही है। लेकिन उसने देखो ना वो कैसे बैंडिट क्वीन बनी है, बैंडिट क्वीन तो नहीं कह सकते, कैसे वो दबंग बनी है। तुम्हें मैं अच्छा इंसान बनाऊंगी कि मैं तुम जैसे सर फिरे और घमंडी इंसान को सीधा कर सकूं। तुम्हें मैं ये करूंगी। ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई। तुम कैसे कर सकते? ये जो हमारे अंदर, मैं ये निकाह नहीं तोड़ूंगी, मैं तलाक नहीं लूंगी। लड़कियों के अंदर मॉमी इश्यूज है ना जी, इनको खत्म करने की माँ बनने की क्या जरूरत है? तलाक लो, घर जाके बैठो। मम्मी इश्यूज यही होते हैं। हाँ मम्मी इश्यूज है, तुम क्यों उसकी माँ बन रही हो? हाँ। मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी, मैं परवरिश जिन्हें करनी मेरी बात सुने, ये प्लीज हमारी लड़कियां ये बात सुने, माँ नहीं बनना होता। नहीं बन सकती आप। हाँ, इसमें आप अपने आप को ही तकलीफ देंगे माँ बन के। सारी बात है, वो तुम्हें मार पीट दे, तुम्हें पेट्रोल छिड़क पे तुम्हारे को आग लगा दे, और मैंने किसको जाके हाँ कहती मैं इसको ठीक। इस चीज को कोई टर्म कहते हैं, तुमने कभी यूज की हुई है? मुझे भी याद नहीं आ रहा नाम। पता नहीं, जो भी है, लेकिन बहुत गलत है जो भी है। तुम्हें क्या जरूरत है बहन? तुम्हें उसने कह दिया कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह इस वजह से किया था, तुम मेरे भाई को माफ नहीं करोगे, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो कह भी ठीक है दे। नहीं मैं तलाक नहीं लेनी। हाँ। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बना। हाँ। प्यारे बच्चों की भी क्या है? हाँ नहीं मुझे वो मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी। हाँ, ये उसमें था, चुड़ैल्स में था ना। मेरी तो अगर तुम मेरी बेटी हो, क्या तुम मेरी बेटी हो? मैं अच्छा इंसान बनाऊंगी। नहीं बना सकती तुम है 24 साल चो ना बना सकी जिन्हें बनाना सी। समन शाह, यार समन शाह तो चाहती नहीं थी मेरे बच्चे अच्छे बने। उसकी तो टेंशन शुरू से ऐसी थी। फिर आपने इतना सारे सीन वो अमल के साथ क्या बेचारी रोमा माइकल। One thing I want to add about रोमा माइकल, मुझे ये फील हुआ है बहुत सारी नई लड़कियां आई हैं, बहुत सारी नई लड़कियां आई हैं, उनमें बहुत कम ऐसी हैं जिनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, जिनके लफ्ज पूरे समझ आते हैं। इसके लफ्ज और फिक्रे पूरे समझ आते हैं, ये आप कभी नोट करना। अच्छा अरसलान, वो ना असल मसला भला क्या, यहाँ पे डायरेक्टर का भी इशू है। डायरेक्टर का तो सबसे बड़ा स्ट्रगल वो पूरी करती है एक्टिंग करने की। तो आपको पता है वो जब चले जाते हैं शादी के लिए उसको धक्का दे के, अच्छा तब तक उनकी एक्टिंग ना बहुत डामाडोल थी, फ्लक्चुएट कर रही थी। जब वो गिरती हैं और उनका वो जो मेंटल टर्मोइल आता है वो बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया। तो डेविएशन किस वजह से आई डोंट नो, इट्स डायरेक्टर्स फॉल्ट, मैं उनके ऊपर डाल नहीं रहा, बट मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल इस लड़की में बहुत ज्यादा। मुझे भी पता नहीं कभी फील होता है कि मिसकास्टेड के, पता नहीं मिसकास्टेड नहीं कह सकते, मिसडायरेक्टेड कह सकते, मिसडायरेक्टेड कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पार्क है। हाँ पोटेंशियल है, देयर इज सम स्पार्क कि एक तो स्क्रीन ब्यूटी भी है, मुझे तो स्क्रीन ब्यूटी भी लगती है, ठीक है। दूसरा ये कि उसके मुझे डायलॉग यार बहुत कम लड़कियों के नहीं पूरे हो रहे, मतलब ये मेरा बहुत बड़ा इशू है। मतलब मेरे कान क्योंकि बहुत कम यूज होते हैं, यूज होने का मतलब, और आप बात ऐसी करें कि समझ आ जाए पहली बार में की हुई। अच्छा ये भी हो गया। बीजान को देखा आपने कितना तैयार हो के आई थी? बीजान कितनी बेस लगा जी, बीजान बहुत तैयार हो के आती है। ताने तिशने भी वही बीजान के। अच्छा ये जो है दूसरी मुस्कान नहीं, दूसरी अरूज अरूज आके बीजान के साथ टांगे दबाई, बीजान को कहती है आप सो जाए, बीजान रेस्ट करे, बाहर आई है राफे मेरा पे है, ये चलो खाना खाते हैं, बीजान को भी लेके आती है, बीजान उसे समा के आई है। वो सीन पहले शूट हुआ होगा, उन्होंने पहले लगाना होगा, वो बाद में लगा दिया, वो पहले लगाना। सीनों की सीन्स की जो है ना प्लेसिंग उनका, उसका भी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सीन कहीं भी आप चिपका देते हैं चेपी लगा के। ये इशू इस ड्रामे में बहुत मुझे फील होता है। अदरवाइज क्या था? अदरवाइज माँ थी, वो बड़े बुरे सीन थे। वो आफ्ताब भाई के, आफ्ताब भाई है ना, नहीं आफ्ताब, हाँ वो भी बहुत बुरे सीन थे।
और ये राफे देखो ना, वो अजीब अकेला बैठा, मुझे ये आपका चीटिंग मुझे नहीं समझ हाँ, आती। जो जहाँ पे अवेलेबल है उसका सीन शूट कर लो और उसमें चेप हाँ उसमें चिपका दो आप। फिर राफेक भी जाना चाहिए था ना इसकी शादी हाँ, पे, मेहरू जैसे वो की। भी तो गई थी। हाँ, और फ्लैशबैक्स आपने इतने दिखाए, उसको उसके आ रहे, उसको उसके आ रहे हैं। और अनमोल का एटीट्यूड इज नॉट कंसिस्टेंट एज हाँ। मेहरू। हाँ, ट्रू हाँ, नहीं मुझे है। नहीं, और उसमें व्यूज आ वही रहे हैं तो झलकियां आ रही चलेगा, हैं, ठीक है, शिद्दत अच्छी वाली बात भी है। झलकियां आती हैं उसमें बहुत सियानी कुछ वाली भी आता है झलकियां यार, बहुत आती हैं। कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ आता है। कंसिस्टेंट नहीं है नहीं है एक्टिंग, consistent, एक्टिंग नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है। करेक्टर कंसिस्टेंट हाँ नहीं। हाँ हाँ, प्यारी है वो। थैंक्स, वो क्या कहते हैं, थैंक्स कांग्रेट्स टू टू यू, अल्लाह। कांग्रेट्स टू यू कि आप बहुत माशाल्लाह प्यारी हैं, बट थैंक्स टू अल्लाह कह सकते हैं, और क्या कहे, कोई हाँ। प्यारा है उसमें किसका थैंक्स करें। हाँ मतलब ठीक है। हाँ। उसके अलावा इस ड्रामे में इस्लान कुछ इस बोलते कुछ ना बोल, वो देखो ना कितनी नेक नेक परवीन बन गई है परवीन। जब तोहफे तहफ देखे कि हमें भी तोहफे मिलेंगे हाँ। समन शाह की तरफ से, फौरन नेक बन गई। ये तो मेरी बेटियों जैसी है, मेहरू को तो मैंने बेटी बनाया हुआ है, मेहरू और मुस्कान को, ये है ना। नहीं दूसरा नहीं, वो ये चाहती है कि मेहरू जल्दी जल्दी शादी हो जाए, इससे पहले कि राफे हाँ, अल्टा पल्टा ना दोबारा हो जाए। से हाँ, अरूज की तरफ नाम अरूज आए। नहीं, मेहरू की तरफ हाँ, और अरूज से बददिल ना हो जाए। बददिल ना हो जाए। फिरोज कितना गंदा एक्टर है, सॉरी टू से। हु इज फिरोज? चचा, वेरी बैड। वेरी बैड। ये सारे नेपो के लोग हैं। वो जवेद शेख वाली फैमिली भी थोड़ी सी है। वो एनजीओ वाली आंटी भी। चलें चलें, ठीक है, सारा नहीं हो गया डिस्कस? सारा ही हो गया। चले जी, मूविंग ऑन। अच्छा नहीं, एक और नया मुझे पॉइंट बड़ा मजेदार जी, लगा अच्छा। कि इन्होंने जो सोशल मीडिया वाला इम्पैक्ट ऐड किया है। हाँ, कि जगह जगह जो है वो पता वो चल उनकी, गया क्योंकि हुआ है। वो पहले वो दिखा रहे थे कि हाँ, ना हाँ। उनकी टिकटों का इशू चल रहा है, हाँ, अब हाँ। उनको शायद टिकट मिल जाए, हाँ, जो ये नई वो इलेक्शन चली जीत है, जाए। मतलब उनको एक सोशल मीडिया इम्पैक्ट भी हाँ। नजर आया है इस पूरी एक्टिविटी का। हाँ, ठीक है, मूविंग ऑन टू गैर गैर। जी मून, ओ सांवलिया रे ये सांवलिया। मेरी बात सुनो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। आज गैर, मून ने बहुत अरसे बाद गैर देखा है। मैंने आज गैर देखा है। मैं गैर के बारे में रसलान आपको बताऊं। जी आपने गैर को सुन मेरे दिल वाला ट्रीटमेंट चाहिए था। अगर गैर के को डायरेक्टर मिल जाता ना हसीब हसन, हाँ, बहुत अच्छा ये ड्रामा होना था। आपको गैर की स्क्रिप्ट पसंद आने लगी गैर है? की लिखावट अच्छी है, गैर के जो डायलॉग्स हैं वो ओवर द टॉप है, जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ठंडा है। जैसे अगर आप वफा की ही एग्जांपल ले लें, Okay. वफा जो कुर्बानी की देवी बनी हुई है, जी। ठीक है, वो वफा की माँ का नागासाकी वाले जो डायलॉग हैं, हाँ। बड़े हैवी अगर वो हैवी बैकग्राउंड स्कोर के साथ और बड़े डम डिश के साथ दिखाते तो वो बड़े इम्पैक्टफुल होते। यहाँ पे तो वो ठंडे हैं, है ना? हाँ। कुछ ना कुर्बानी की देवी तुम बनी हो तो कुछ तो रंग ऐड करने चाहिए थे ना, मतलब आउट ऑफ ब्लू तो नहीं हो सकता ये। इधर मैं वो जो हमारी कल मशहूर रिलेटेबिलिटी इज द प्रॉब्लम, रिलेटेबिलिटी, कनेक्शन इज द प्रॉब्लम। आपके किरदारों के साथ हम इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहे। इससे ज्यादा मैं हमशा के साथ अटैच्ड हूँ। वो अभी उधर पहुंचेंगे। ठीक है, वैसे कह रहा हूं। वैसे मतलब हाँ, कुछ होता है ना, हाँ। कुछ लोग समझ आ जाते हैं ना कुछ लोग समझ आपको, आ हाँ। जाती है। हाँ, समझ आ जाते हैं कुछ लोग, ये नहीं समझ आ रहे नहीं इस आ ड्रामे रहे के लोग समझ, आपको। इस ड्रामे के लोग समझ नहीं आ रहे। ये मेरा भी मसला है, कंसिस्टेंट मसला है। आप देखो ना, उसको वो कमरे में गई है उसके जी शिफा के, और उसे बात की है, उसने कहा मैं बहुत प्यार करती हूँ सालिस से, हाँ, चलो ठीक है मैं तुम दोनों की जिंदगी से निकल जाती हूँ भाई। हाँ डायरेक्टली। और सालिस भी चुप और है, सालिस भी चुप है। सालिस लाख अच्छा, लानत तेरे थे। अभी आपको ये नहीं पता, आप पिछले कुछ एपिसोड हाँ। देख के नहीं आए, पीछे इनके कुछ एपिसोड्स में रोमांस भी रोमांस चला था। है, सब बेहतरीन था। कितना फैमिली डिनर चल confused रहा था, person जिस है। फैमिली डिनर से ये चल के आए हैं हाँ। वफा की, शिफा की, उसके ऊपर, और शिफा के एक उस पे कितना खानदान इकट्ठा हुआ था। हैव यू सीन दैट? जी, ऐसे महफिल लगी हुई थी, अदालत लगी हुई थी। हाँ, और मुझे जो बहुत ज्यादा दुख होता है, मुझे दुख होता है अदील के लिए, हाँ। अदील अफजल ना? फरजाद के लिए। हाँ फरजाद, हाँ। अदील अफजल नाम है ना? अदील हुसैन, दिल हुसैन। ठीक है, मुझे दिल हुसैन के लिए फरजाद, ये अदील हुसैन का लेवल नहीं है। ही इज अ वेरी गुड एक्टर, ठीक है, पोटेंशियल इतना आप में। हाँ, वो एक उसकी एक्टिंग में एक वो सीरियसनेस होती है। और अरसलान इस ड्रामे में वो लीड रोल लग भी नहीं रही, वो नहीं ना लग साइड पे खुडे ने लाया है तुसी बेचारे नु। कितने एपिसोड थे वैसे कोई इनकी? 20वीं 21वीं देखें कितनी बड़ी, और अभी तक फरजाद पे फोकस एक भी आया नहीं एपिसोड रहा। में। हाँ, नहीं आया। साइड कैरेक्टर इससे ज्यादा तो आपने
जो है वो शिफा को लाइमलाइट दी हुई है। हाँ हाँ सालिस, शिफा और वफा ही है ना इस टाइम लाइमलाइट में इस ड्रामे में। हालांकि ही इज द फोर्थ पिलर ऑफ दिस ड्रामा, बट और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अब लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा भाई उसने खुदकुशी की है और फौरन ही उसने तलाक कह दिया। अब लोग इतने चालाक क्यों नहीं हो रहे? लोग मतलब वो इतने ही ये घर अकल से पैदल है। बहुत दादी सबसे ज्यादा। ये एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको सिचुएशन क्रिएट ऐसी करनी चाहिए थी कि जिसमें खानदान भी फिर वो जो चीजें चल रही है ना आप पकड़ी ना जा सके, वही रिलेटेबिलिटी, वही कनेक्शन की जो बातें हैं। हाँ लेकिन यस यू आर वेरी राइट कि लिखावट इज फिनोमिनल। हाँ, लेकिन डायरेक्टर ने स्टोरी खराब की किया है। वन लाइनर है। हाँ, अगर आप देखें ना वो ट्रीटमेंट मिला होता तो मजा आता आपको, ये सारी चीजें। नूरजहां वाला ट्रीटमेंट होता है इस ड्रामे का। वो ओवर द टॉप ट्रीटमेंट चाहता है ये ड्रामा सडन ट्रीटमेंट चाहता ही नहीं। और इसकी ट्रीटमेंट ये ठंडी, ऐसे ऐसे बर्फ डाली हो ट्रीटमेंट के अंदर। ट्रीटमेंट कैसी बात हो रही है? इट्स जस्ट लाइक अ सोप सीरियल अरसलान। just like a soap मुझे serial. ऐसा लग रहा था मैं कुछ सोप देख रहा हूँ भाई, ये सोप नहीं है, प्राइम टाइम ड्रामा। और बड़ी गाली निकलने लगी थी। कास्ट भी इतनी कोई बुरी नहीं है। हाँ, उष्ना मतलब काफिर से बाद, हाँ, सबा हमीद जी ठीक है। और आपने दादी वाला क्या फजूल सीन था। बचपन में मुझे सिलाई नहीं आती थी, मैंने इसके लिए सिलाई कोर्स किया था कि मैं इसकी फ्रॉक बना सकूं। तू चुन्नी काकी जो मर्जी कर हैं के खास सामने की फजूल जी। हाँ, ऊपर से उसका वो जुड़ा देखा था जो शिफा को दुआ को कह रही होती है कि अपना नजरे सानी कर लो अपने फैसले पे। गुलाबी रंग दा दुपट्टा लेके सूट पा के अपनी लो बनी है बड़ी। वो कह के कहती मेरा दिल भर गया है मेरे शोर से। ये क्या लॉजिक ही को डंका दे दो। वो मुझे नहीं समझ आ रही कि सालिस क्यों इतना ठंडा है, सालिस क्यों इतना एक्सप्रेशनलेस, सालिस क्यों इतना एक्सप्रेशनलेस है, सालिस क्यों इतना हार्टलेस है, सालिस क्यों इतना गो विद द फ्लो टाइप ऑफ पर्सन है कि जहां मर्जी ले जाओ उसको। और इतनी कोई तुम अभी वो बन रही हो शोदी। हाँ, क्या बोल रही है मतलब जो तहजीब है। हाँ, तुम इतने साल नाराज होकर साइड बैठ रही हो, आज सच बोल दो ना कि बता दो, शिफा ने इसलिए इस वजह से की है। वो भी चुप करके कि मेरी पोजीशन अच्छी बनी रहे फैमिली के अंदर। दूसरी किस तहरीम, चीज की तहजीब हो तुम? तहरीम को देखो, कोई तहजीब नहीं है तेरे अंदर। तहरीम को देखें, तहरीम तो चुड़ैल है, चुड़ैल है, बहुत चुड़ैल है। उसने पूरे वो इकट्ठा कैसे कर लिया सबको अस्पताल में। कहती उसकी पुप्पो है, वो नहीं आएगी तो कौन आएगा। हाँ, और वो अब अजीब बात और कितनी देर उसने अंदर खड़े होकर उसके साथ बातें की शिफा के साथ। क्या बोलते हैं सालिस ने, सालिस था ना। हाँ, तो फरजाद बाहर ही था, वो अंदर ना आया। मुलाकात करवा दी बहन की है। ये बड़े मसले हैं अरसलान, प्लीज इसका मेरे हल करवाएं प्लीज, बात करके जंजबील आपा से। मैं क्या बात करूं? या आप दानिश नवाज से बात करें। नहीं यासिर नवाज से बात करें कि क्या आप कर रहे हैं। चले आगे। हाँ चले। चलो, कितने रह गए? 2। मूविंग ऑन, 2 रह गए। हाँ, सुन मेरे दिल। मूविंग ऑन टू सुन मेरे दिल। ये जो मेरा इश्क है जी मुन सुन मेरे दिल, तू दीवाना है पागल है मैंने माना। 3 एपिसोड है जी। मैं नहीं बोलूंगा आज। क्यों नहीं बोलोगे मून? मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए सिवाय गालियों के। बहुत बुरा चीजें। बिस्मिल भी तो है मून आज। तो इसके बाद वही है, वही अच्छा, रह गया। सॉरी, बिस्मिल मैंने एंड पे रखा ना, वो मेरे दिल के आज करीब है। अच्छा ठीक है जी मून शुरू करें। चले बिस्मिल पे। नहीं यार सुन मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। 8 करोड़ है, बहुत कुछ है। क्या आप चाहते हैं, किस चीज पे बात करना चाहेंगे? नामा बड़ा अजीब हो गया ये बिलाल अब्दुल्ला इतनी देवी क्यों बन रहा है? क्या कहेंगे इससे हम? अब्दुल सतारीदी बन रहा है। ईदी, हाँ। क्यों बन रहा है? हर चीज और चीजें किए जा रहा है। यार यहाँ पे ना पहले एक बात बताऊं? हाँ बताएं। उसामा की बहुत ओवर एक्टिंग आज मुझे नजर आई है। सॉरी जी। लोग कहते हैं कि आप क्यों इसकी इतनी तारीफ करते हैं, आज थोड़ा सा आड़े हाथों लेंगे। बहुत बुरी वो सीन, बहुत बुरा। और एक बात बताइए, हमशा के पास कोई टाइम ट्रैवलर है, कोई टेलीपोर्ट होती रहती है।
इधर से उठती है, ऑफिस से उठती है, पहले शादियां उधर सदफ के पास, सदफ से उठती, वहां पे शराब पी ली, शराब पी के फिर उसके घर आ गई, उसके घर आ गई, वहां से वापस पे उसको कॉल भी कर लिया, ये टेलीपोर्ट करती है। हाँ, ये अरसलान की बुलेट ट्रेन है इसके पास। बुलेट ट्रेन है, सीरियसली। हमशा भाई कराची की ट्रैफिक हमशा को कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, ये ड्रामा जो है वो बिलाल अब्दुल्ला और सदफ का नहीं, ये ड्रामा हमशा का है मेरे ख्याल में। हाँ, ये छाई हुई है वैसे हर एपिसोड में, हर जगह, पूरे ड्रामे में। और इधर की बातें उधर, उधर की बात इधर, चुगलखोर हसीना, चुगलखोर और लुगाई बुझाई करने वाली, लुगाई बुझाई करने वाली। वो ये कर देगा, वो कर देगा, मैंने कहा ऐसे कर दो, कहने लगे, कहने लगा, फलाने लगा, वो आया, वो गया। ओ माय गॉड, शराबें दिखाई जा रहे हैं खुलेआम। आप कैसी फिर वो पार्टी, और वो फुल टोन होके पहुंची। हमशा ने भी फुल शराबें पी ना। ये रेड फ्लैग है वैसे, हमशा भी और अमार भी। वो दिखाने तो यही चाह रहे हैं ना कि असल जो ग्रीन फ्लैग। हाँ, वो तो सदफ को प्यार हो गया अमार से। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, मुझे नहीं समझ आती, मुझे ये सडन लव समझ नहीं आ रही। वो जो एक वो था ना, वो जो ऑफिस में वो यूं करके देखता है, वो करके देखता है दरवाजा, वो सीन मुझे वो नहीं समझ आया। क्या चटी चल रही है इनकी, अटकेलियां। हाँ, अटकेलियां कर रहे हैं दोनों आपस में, लवी डवी बने हुए हैं। उसने उसको प्रमोशन दे दी, उसने और 3 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप ऊपर उसने उसको मोहब्बत का इनकार। क्या अजीब यार। और फिर तुम हमने जब ड्रामा शुरू हो रहा था तो इट वाज लाइक जी ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आता है, वो पाकिस्तान से बाहर जाना है, सिंगापुर के तुम्हारे बिजनेस डूबते जा रहे हैं, तुम पाकिस्तान के नकारा मैनेजर वहां सुपर सीनियर मैनेजर बना के भेज रहे हो। ठीक है, हाँ, उसको जो पहले बेचारा जितने इतने साल जॉब किया वो सिंगापुर जा रहा है बेचारा, अंकल। ठीक है, तो वो बिजनेस खराब करने बैठ गए। इतनी तुम्हें मोहब्बत हो गई है, अंधा हो गया, ऐसे कैसे बिजनेस चलता है अरसलान जी। फिर वही पी के मेरी बेटी का नाम ना लेना, इस बार फिर उसने बोला ठीक है। और वो मुझे तो एक बात कहने लगे से मुझे याद है, मुझे तो जितनी कुबगैरत गंदी गलीज जो है ना फैमिली सदफ की, हाँ, सदफ की माँ और भाई दोनों सॉरी, वो बहन पेश कर रहा है, वो बेटी पेश कर रही है, सारी। क्या सारी, सारी कह रहे हैं कि सॉरी कह रहे हैं, जो भी कह रहा है, दोनों ही। हाँ, मतलब कि वो कहता है कि बहन तो बिलाल अब्दुल्ला के नीचे बिछ जा। हाँ, वो जो भाई है कहता मैं इस घर का सरबराह हूं, मर्द हूं। वो जो एक डिनर था जिसपे उसने रिश्ता देखने आना था, वो नहीं आया था जिस रात अमार नहीं आया था, अमार नहीं आया था। आपने बिलाल भाई को बुलाया है? क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने? मैं कह रहा हूं बुलाएं। हाँ, ओ माय गॉड, क्या हो तुम। वैसे उसने इसको अपनी बोन मैरो दी है ना। ओ, बोन मैरो से याद आया, गाइस लव यू। I will love you। आधा वो ठीक था, आधा मैं ठीक था। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन। आपने हराम मगज कहा था, सॉरी, और मैंने गोडों की गोदा कहा था, वो पेल्विस की उस उधर से निकाल के देते हैं डॉक्टर। ठीक है, मेरी माफी। तो उसने सारी बातें उसकी रगों में उसका गोदा ढोड़ रहा है, वो तो उसकी साइड लेगा बिलाल भाई की। मैं कह रहा हूँ मैं इस घर का वाहिद मर्द हूँ, सरबराह हूँ। ये क्या बकवास बातें हैं, इधर वो लगा देना पी। हाँ हाँ, मतलब सीख क्या है ना, कुछ इतना बड़ा इलाज करवा के आया ये कैंसर का। हाँ, आपको पता है कैंसर हो जाता है, टोटली क्योरेबल है। हाँ, बट ये वाले जो है ना, मैंने ये सुना है ल्यूकीमिया बच्चों में उसकी रिकवरी के जो वो होते हैं चांसेस वो ज्यादा है। लेकिन ना दोबारा हो जाए। ये गंजा क्यों नहीं हुआ? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट। अब लोग हम इनसेंसिटिव हो रहे हैं। मैं ज्यादा हो गया ना, मैं कुछ ज्यादा हो रहा है। मुझे इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होती हैं, ऐसे कैंसर वाली चीज। यहाँ पे मजाक उड़ाने को दिल करता है। वो ट्रीटमेंट ही आपने ऐसा दिया ना, वो तो ठीक हो गया ना। वो सिर्फ 8 करोड़ तक वो पॉइंट था। अब देखिए वो पॉइंट कहीं पे भी नहीं। अगर नामदार मिर्जा को मारना था सिर्फ, और एक अमेरिका को टूर करना था, ठीक है। और दूसरा ये आपने जो मुझे तो ऐसा लगा कि ये प्लॉट सिर्फ ज़ावियार को दिखाने के लिए बनाया गया। अदरवाइज ज़ावियार की इस पूरे ड्रामे में क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं।
ऐसी पैथेटिक एक्टिंग हमने नहीं देखनी थी। जी जी। कोई टैलेंट नहीं है बेटा, फिर कहेंगे बच्चा शेमिंग हो रही है। बच्चा शेम क्या करें, हम मर जाए है, हमारी कोई फीलिंग नहीं है। ताड़ा कुत्ता कुत्ता, दादा कुत्ता टॉमी। वो भी कहते हैं हमारे भी ओपिनियन है, आप बहुत बुरे हैं। हाँ तो हम हैं। अच्छा ये भी हो गया अरसलान। हाँ हाँ हाँ। और वो मेरी फ्रेंड अच्छा ये हमशा जो है, दानिया, हाँ हमशा जो है ये विगे क्यों इतनी चेंज कर रही है। एक सीन अरसलान मैंने देखा, ये भारी गुत यहाँ पे, हाँ। भारी इतना बालों का यहाँ पे गुच्छा, ये भारी गुच्छा यहाँ पे, इतनी तो उसकी है ही नहीं है। चूंडी जी नहीं थी, गोते बेचारी थी असल। अच्छा इतनी विगे यूज कर रही है ये तो हमशा। लेकिन अच्छी कर रही है, तो ये प्यारी बहुत लग रही है वैसे, बहुत प्यारी लग रही है। हर ड्रेस में बहुत हसीन लग रही है माशाल्लाह। हीरा बानी बहुत प्यारी। अब वो आपने उसको साइको मंगेतर बस उतनी देर के लिए था, तो वो उसको और क्या दिखाना है। वो शायद दानिया के साथ वापस आए। लेट्स सी। हाँ दानिया भी तो आएगी ना वापस। आई होप के दानिया वापस आ जाए। अच्छा आपको वो सीन कैसा लगा? मैं तो दोस्त को चाय पिलाने आई हूँ, मैं अब रात का अफसाना पूछूंगी। हाँ, और कहूंगी क्या कहा उसने, कहने लगी ये तेरी माँ की नागासाकी, कहने लगा ऐसे मोहब्बत के ईमान हाँ, पे यकीन ले आई। हाँ मोनू लोगों करके दिखा दो, लोगों ने बहुत मैं उसके यकीन पे ईमान ले आई। ये ज्यादा हो गया। ये मेरे बाल भी आज थोड़े से सिल्की हुए हैं ना, तो पीछे करो इन्हें। अच्छा हाँ। नहीं, यकीन पे ईमान नहीं लेके आई तुम। हाँ। और वो कौन? ये जो सबा हमीद कर रही हैं जी। ये उनको सूट करता है। अच्छा बिस्मिल वाली अम्मी से ज्यादा बुरी हुई है आजकल। जी बिस्मिल्लाह वाली तो बेचारी का सीन ही एक था इस दफा। लेकिन उसमें भी साहब था। साहब मतलब साहब का तो नहीं कुछ हो गया। चुप करो। हाँ खैर। तो अरसलान 3 किस्तें, मतलब कि ये जियो वाले खत्म करना चाह रहे हैं ना, इसको सर से उतारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बैक वेरी बैकलैश। हाँ एवरीवन इज ट्रोलिंग दिस एंड एवरीवन इज स्लट शेमिंग दिस ड्रामा। शेमिंग दिस ड्रामा क्या है, क्यों बनाया, क्यों लिखा, क्यों एग्जीक्यूट किया। शायद पहले तक 3-4 हफ्ते पहले तक सब चीजें सेंस ठीक कर रही थी, था, जिसमें मैंने तुम्हें हाँ, गैस लाइट हाँ। भी कर दिया था। हाँ मैं मान भी गया था कि हाँ ठीक है, हाँ बट अब तो नहीं सेंस कर रही कोई भी Literally. चीज। कुछ चीजें तो मुझे अब डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बुरी लगती हैं। मुझे कुछ सीन मुझे हाँ यही जो आप ये देखिए फ्लैशबैक कितने ज्यादा थे अरसलान। फ्लैशबैक के अलावा यही वही वाली बात ना कि ये जो इसका बार बार टेलीपोर्ट करना हमशा का, हमशा हर जगह पहुंची होती हर है। जगह पहुंच जाना, हैं? और ये ऑफिस में सिर्फ गॉसिपिंग चल रही होती है पूरे ऑफिस में। कोई वो मेरे नहीं। कमरे में। अच्छा बिलाल अब्दुल्ला ने कहा एक रात पहले हमशा को कि आज के बाद बिजनेस के अलावा कोई बात पर्सनल नहीं होगी ऑफिस में। फिर अगले दिन भी लेके बैठ गया और वो रिश्ता लेके पहुंच गया हाँ। उनके घर। फिर अगले दिन हैं कादे वास्ते दफ्तर तुसी बनाया है, दफ्तर तुसी अपने पर्सनल गल्लां वास्ते चुगलियां वास्ते बनाया है। हाँ पहले उसके ऊपर डाल के उस अच्छा मुझे अब ये देखें जी दिखाएं। क्यों मैं कहता हूँ कि जो है सदफ की माँ जो है वो लालचन है। हाँ है। देखें हाँ। आगे पीछे तो उसका बिलाल कुछ के भी था, नहीं है। हाँ। जिसने कहा था कि मैं जो भी मांगेगा दे दूंगी, हाँ, उसकी हाँ। तो आगे पीछे से कोई इधर आगे पीछे हाँ कुछ खैर तो होना उसकी माँ ने चाहिए। उसको बोला हाँ कि कुछ नहीं होता हाँ, अगर ये बख्श बात देती बख्श है। दे, हाँ लेकिन टी फिर होना आकड़ गई है ना, जी तीच भी आकड़ आ गई है। बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं मैं अपना चाचा ताया निकाल लूंगा कहीं ना कहीं से, किसी कोने हाँ, खुदरे से हाँ। मैं ले जाऊंगा। हाँ। अमार ना लेके जा। अमार के होंगे मेरे ख्याल में आगे पीछे। वो तो उन्होंने 2 नंबर है ना प्रॉपर्टीज इसलिए। हाँ 2 नंबर इंसान है, 2 नंबर कर लो जो करना है। और हमेशा तेज तरार, तो क्या कहूं मैं, मेरे तो गालियां देने का दिल कर रहा है। सबको उसने उसको भी आग लगवा दी। सबको गैसलाइट कर रही है, सबके कानों में फूसियां मार रही है। बहुत काना फूसी क्या करना, बातें कर रहे हैं? काना फूसी उर्दू का लफ्ज है अरसलान। अच्छा हाँ क्या हो गया है, ठीक है उर्दू का लफ्ज है। मूविंग ऑन टू क्या रह गया पीछे। मूविंग ऑन बस ना। हाँ। मूविंग ऑन टू बिस्मिल। जी मून बिस्मिल these episodes emotional were very episodes of- emotional for so many people. यस यस। मेरी बहुत अरसे बाद मुझे याद आया पहले हम कुर्सी ड्रामा कर रहे थे, तो बड़ी करीबी मैंने ये पूरा सिचुएशन देखी हुई है। लेकिन आपने रियलाइज नहीं किया कभी ना मैंने कि कभी ये realize भी एक नहीं किया। सिचुएशन है। क्योंकि इसमें तो बहुत इट्स हाँ। वेरी ऑन, बट यू कैन से कि इट्स वेरी ऑन मुंह के ऊपर। मुंह के ऊपर हाँ, जल्दी जल्दी हाँ। तेज तेज। हाँ उसमें तो हमें फिर वो जरा टाइम लगा हाँ, था ये हाँ। सारा चीजें प्रोसेस साला करने साल में। एक चीज एंड गुजरती फिर है। सुसाइड ही था। हाँ, हाँ, हाँ। यार आई रियली अप्रिशिएट
बहुत मजा आया मुझे इन दोनों एपिसोड्स का। मैं आज इस एपिसोड को डिस्कस करने से पहले मैं जब तक मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि मैंने ये कहाँ देखा है कहाँ देखा है, तब तक मुझे ये लगा कि मैं आके बात करूंगा कि सुसाइड ना दिखाया करें, बुरी बात होती है, नहीं मतलब गेटिंग माय पॉइंट। यस है थोड़ा ये प्रॉब्लम हर दूसरे ड्रामे में तो आप दिखा रहे हैं। मुझे याद आया कि तो यही तो हुआ था। हाँ। और अरसलान, हम सुसाइड ना करना और ये चीजें तब कहते हैं जब ड्रामे में बिला वजह आपने सुसाइड को घुसाया हो। ये इस ड्रामे का मेन प्लॉट है। आपने इसको एड्रेस करना है ना बेसिकली। तो एड्रेस करने के लिए आपको कोई चीज दिखाना जरूरी होता है। बड़ा मैंने चीखा था, बड़ा मैंने बकवास की थी कि अगर ये अब जाके मार देंगे उसको, क्या नाम है लड़के का, मूसा को, तो मैं बड़ा गुस्सा होऊंगा। गलती आपके डायरेक्टर की है। यस, आपने पहले एक दफ़ा हमारे साथ चीट किया। आपने फ्लैशबैक वाला सीन जो है वो आपने अपने टीज़र में दिखाया, और आपने अगली एपिसोड के टीज़र के लिए भी वो फ्लैशबैक का सीन रखा, हमें बार बार इंट्रीग करने के लिए। शेर आया। और आप कहते हैं कि फाइनली जब शेर आ जाता है तो उसकी अहमियत नहीं होती है। सीरियसली, इट मेड मी क्राई लाइक किड्स। सीरियसली, दीज बोथ एपिसोड्स वर वेरी टफ टू विटनेस। बहुत अच्छा आपने, एक्टर्स कुछ थे जिन्होंने नहीं अच्छा किया, उनको हम साइड पे रखते हैं, जिसमें से मेन तो वही था जिसने खुदकुशी की थी, उसकी एक्टिंग बहुत बुरी थी। ऊपर से उसकी आंखों के नीचे आपने लाल रंग का मेकअप कर दिया था। क्या उसकी आंखों से खून बह रहा था? वाई वुड यू डू दैट? उसके होंठ क्यों लाल किए थे आपने? क्या उसने सुर्खी लगाई थी या उसके होंठों से खून निकल रहा था? ये ना करें आप, इतना गंदा मेकअप किया हुआ है आपने। वो इम्पैक्ट मार देता है ना आपकी एक ओवरऑल एनर्जी या जो ओवरऑल कनेक्शन बिल्डिंग होती है, उसको ये चीज़ मार देती है। स्टिल मैंने कहा कि इन चीज़ों को इग्नोर करो। मुझे तो कुछ एक्टिंग नहीं पसंद आई, जैसे मोमल के अब्बू की। मोमल ही नाम है उसका? हाँ, मोमल के अब्बू की नहीं, कुछ किसी ने हमें करेक्ट किया था। महमल कहा था किसी ने, महमल नहीं, मोमल मुझे नहीं है। पता। मैंने अमल कह दिया था पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा अमल नहीं है, महमल है। महमल भी नहीं है, मोमल है। उसके अब्बू की, मोमल की खुद की, उसकी माँ नहीं। आपको तो खैर अच्छी लगी मुझे। हाय अरसलान, वो बच्ची ने बहुत अच्छी एक्टिंग मेहनत की है। तो अच्छी एक्टिंग नहीं की, उसने मेहनत बहुत की। नहीं, वो वाला सीन बहुत बुरा था ना, जो वो हाथ पकड़ के जा रही होती है अंदर। नहीं, वो ना करें। जब उसको शॉक लगता है ना टेलीफोन के ऊपर, वो सीन बड़ा अच्छा था। वो सीन, उसके बाद जब उसके कमरे में भी जाती है मूसा की, वो बहुत ओवर एक्टिंग थी जी। मम्मा मूसा का कमरा, मम्मा नहीं। बट अगेन आई वुड से कि क्योंकि रिसेंटली मैंने अपनी फैमिली में डेथ देखी है, जब डेथ्स होती है तो ऐसा ही होता है। आपको नहीं होश रहता कि आप क्या कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि आप उस टाइम पे क्या रिएक्ट करोगे। तो वो बड़ा स्पॉन्टेनियस होता है, तो वो आप बिफोर हैंड नहीं बता सकते आप ये। तो मुझे लगा कुछ हद तक मुझे सवेरा ने दिल के कुछ सीन कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ बहुत बुरे थे। थे। वो जो लाश के ऊपर बेहोश हुई, बहुत फेक सीन था। वो बहुत बुरा सीन था। अदर देन दैट तो उन्होंने बहुत अच्छा किया सबके साथ। नुमान इजाज के साथ भी उन्होंने वो जो सीन था कि तुम ना हाथ लगाओ मेरे बेटे को, उसको जो दूसरी है क्या नाम, मासूमा के साथ जो ना लेके जाओ, वो बड़ा प्यारा, मेरे यार का जनाजा है टाइप। हाँ था वैसे वो उस टाइम पे वही सिचुएशन हुई थी। आपने बड़े अच्छे तरीके से इस दफ़ा एग्जीक्यूशन अच्छी थी, चीज़ों की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी काफ़ी चीज़ों के मामले में। लेके मुझे हरीम की भी एक्टिंग एक जगह पे पसंद नहीं आई, वो घर जाके जब वो टीटी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी थी, वो बहुत बुरा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छी थी, इनके घर बहुत अच्छी। अच्छा, लॉट्स ऑफ पीपल वर सेइंग कि इसमें जी सेकंड शादी गुनाह नहीं है, इस्लाम में अलाउ है, फलाना ढिमकाना। नो, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें गलत हैं। पहले दूसरी शादी करके पहले बच्चों से सारे पैसे खींच लेना गलत है। उन्हें उनका मजाक उड़ाना गलत है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड शादी करने के बाद सेकंड शादी पूरी उस दुनिया से छुप के करना गलत है। हाउ कैन यू से दैट कि मतलब लाइक उसने कुआं गलत किया है, उसको तो सब अलाउ है। ये पिछले हफ्ते समझाने की कोशिश कर रहा था इस्लाम की, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक कि मासूमा के जो डायलॉग थे दे वर वेरी प्रॉब्लमेटिक जी। जो कह रही थी कि मैंने तो निकाह किया था, मैंने तो निकाह किया था, मैंने कुछ गलत, तुम्हारी इंटेंशंस गलत थी नहीं। अभी सिंस डे वन योर इंटेंशंस वर बैड। अब आप अपने आप को यहाँ पे बैठ के विक्टिम साबित करना चाह रहे हो। यू आर नॉट अ विक्टिम। आप विक्टिम नहीं हो मासूमा, अब गलत कर रही हैं। ये जो नया नैरेटिव सेट हो रहा है ना, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ये बहुत गलत है।
अगर आप अभी तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मैंने ये गलत अगर आप इस चीज को लेके आवाम का ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं मेकर्स, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। यस निकाह हलाल है, यस निकाह ठीक है, बट जिस सर्कमस्टांसिस में हुआ है और जिस मेंटालिटी से मासूमात, ये दैट्स नॉट राइट। प्लस वो मुसलसल टीटी को अपनी एक्स वाइफ और उसके बेटे के खिलाफ कर रही है। इज इट व्हाट सेकंड वाइफ विल डू? नहीं, ना करे, उनको उसके साथ खुश रहने दे, ये करे ना फिर, और बंदा भी दोनों में इंसाफ करे। कितने वो तो रह गया है, मासूमा का होके रह गया था। टीटी को और रेहाम को तो उसने कुटेले लगा दिया था। इंसाफ करे ना, अगर 2 शादियां इस्लाम में हैं तो, या 4 भी हैं तो सब में इंसाफ करना है। ये आप कितने गलत नैरेटिव बताई जा रहे हैं, आप रॉन्ग मैसेज। और आपके दिमाग में एक है ना बदला लेने वाला एक स्ट्रेन भी है। आपने फुली रेहाम से बदला लेने के लिए किया था ना। मुझे पहचान चाहिए, टीटी क्यों पहचान चाहिए? क्योंकि मेरे रेहाम से बदला लेना है। जगह जगह मालों में क्यों उसको टकराती थी कि मैं अपनी हैसियत बता सकूं। उसने टीटी से शादी का फैसला भी क्यों किया था? जब रेहाम से जलील हुई थी उसके बाद किया था ना। उसके कपड़े पहन के इंस्टा पे रीलें लगाती हुई पकड़ी गई थी। तुम तो शुरू दिन से तुम्हारी नीयत खराब है। तुम तो पहले दिन से बदला लेना चाहती हो रेहाम से। अब हो गया तो अब किस चीज के टिस्वे बहा रही हो? ये तो तुम्हारा मकसद पूरा हुआ है। तुम कातिल हो। वो कहती है मैं कातिल नहीं, तुम कातिल हो यार। तुम उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार हो। ये नैरेटिव बहुत गलत सेट कर रही है राइटर या टीम, अगर वो कर रहे हैं कि रेहाम जो मासूमा जो कह रही है वो गलत कह रही है। अवाम के दिलों में आप घुसाना चाह रहे हैं, गलत घुसा रहे हैं। प्लीज आप ना सोचेंगे गलत है। गलत है, गलत है। बट ये एपिसोड्स बहुत अच्छी थी। एपिसोड्स ठीक थी, यस। मैंने देखी, मैंने बड़े गौर से देखी। मैंने सीरियसली आई वाज क्राइंग थ्रू आउट द टाइम। बड़ी अच्छी है। मैं तो पता थोड़ा सा इमोशनल में। नहीं जहाँ मैं होता हूँ मैं प्लस सवेरा नदीम, आपको पता है जहाँ मैं होता हूँ मैं तो यहाँ में सवेरा इज माय लव शो में मेरे आंसू निकल आते हैं, लेकिन मुझे इतना सवेरा इज माय लव आपको पता है। इवन नुमान इजाज ने कुछ ना करके बहुत कुछ मुझे एक्चुअली अच्छा ही नुमान इजाज इस पूरे सिचुएशन में इसलिए लगे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ ना करना ही बहुत कुछ था। उनकी आंखें बोल रही थी ना बेसिकली। तो वही होता है। तो वेरी वेल डन। लेकिन आप ड्रामे को वाला साइड पे प्लीज ना लेके जाइएगा। अब पता नहीं आप क्या करते हैं, क्या आप एंड करेंगे इसका, आई डोंट नो। चले बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस, बेस्ट एक्टर, हाँ जी, एक्ट्रेस कोई है तो बताएं। इस एपिसोड में बहुत मुश्किल से कोई बेस्ट एक्टर मिलता है। मुश्किल से मुश्किल मतलब आई थिंक नुमान इजाज कर लेते हैं फ्रॉम बिस्मिल। काफी अर्से बाद एंट्री मारी है। क्या ख्याल है? और तो मुझे कोई नहीं समझ लग रही। व्हाट अबाउट यू? लेकिन इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है बिस्मिल में। इससे मुझे ना कभी-कभी जब मैं बेस्ट एक्टर बिस्मिल से किसी को देता हूँ ना तो मुझे एक इरिस्पांसिबिलिटी नजर आती है, पता नहीं क्यों अपने आप में। ना अरसलान, नो वन है ना, नो वन ना। ऑस्कर उसामा खान। फ्रॉम सुन मेरे दिल, वो सीन बड़ा दादी फ्रॉम गैर। हाँ ठीक है दादी। देखो वफा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारी इस बात से हम सबको बहुत सख्त सदमा पहुंचा है। दादी फ्रॉम वेल डन दादी। या आप, मैं तो इस दफा मैं शहीरा को भी देना चाहूंगा। हाँ शहरियार, लोगों को तकलीफ, जिसको आप हमने गोद लिया है, फिर उसको भी थोड़ा सा हम आड़े हाथों ले। हम इतने अच्छे नहीं है हर एक के साथ। सीरियसली। चले जी फीडबैक पे चलते हैं। मून सबसे पहले लाला दिया कह रही हैं हेयर फॉर द रोस्टिंग ऑफ सुन मेरे दिल, एंड प्लीज अब कोई ये ना कहे कि यार क्यों एक जबरदस्त राइटर है, मुझे उनके राइटर होने पर भी डाउट है। अब इवन अ ब्रिलियंट डायरेक्टर and talented top actors can't justify this illogical storyline. So please roast away his series. One question though, what the heck was Wahaj Rumaya thinking signing this? Brand बेचारे वो क्या करें, वो भी तो स्टार है। At the end of the day are human beings and human beings are very complicated. Very complicated. And पापी पेट का सवाल। जी मून। MZ6989 कहती the bone marrow from the donor is taken from the hip बहुत bones. मेरी कच्ची होनी है। Sternum, breastbone, haramugs is medulla, lower part of brain and spinal cord. So Moon Bhai is right and Arslan don't make fun of him without doing your own research fast.
The show overall was very entertaining. You guys are doing the best job of reviewing dramas sorry. these days. I listen to all your podcasts and many times. Keep it up. बहुत शुक्रिया थैंक यू सो आपका। मच, थैंक यू सो, लव यू हाँ, दानियाल भी मेरी बेइज्जती करते हो, सॉरी दानिया अफजल भी मेरी थोड़ी सी बेइज्जती करते हुए मुझे बड़ा पसंद आया। बोन मैरो फॉर ट्रांसप्लांट इज टिपिकली हार्वेस्टेड फ्रॉम द हिप बोन्स और पेल्विस। मून इज एक्चुअली काइंड ऑफ राइट। अच्छा जी, मुनीजा तारिक है, वो कहती है इन सुन मेरे दिल सदफ्स मदर प्लेड बाय सबा हमीद seemed so indebted to Bilal Abdullah that I thought she'll make him the same offer that Sadaf had. वही ना मतलब So funny. मैं खुद भी करने को तैयार हूँ, even though it was hinted in one of the early episode of the drama that they are not a real mother and daughter, but they at least have one thing in common, the urge to do anything for Bilal. अब्दुल्ला। So cute comment यार, thank you so much. इसके बाद जी गायत्री ही लग रहा है। हाँ, गायत्री कवात। हाँ, अच्छा, ये कहते हैं ब्रिलियंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस ऑन डेंटल केयर, थैंक यू सो मच। कमल असद कहती हैं हराम मगज इज अ स्पाइनल कॉर्ड, बोन मैरो इज द हड्डी का गुदा। अब हम इस पे कमेंट नहीं पढ़ेंगे। ओके जी, ठीक है। जी कोर कहती हैं सच फन रिव्यू गाइस इन सुन मेरा दिल, देयर इज अ सीन व्हिच शोज हमशा टोल्ड अमार अबाउट इलनेस एंड हिंस ही वाज एट द एयरपोर्ट बट वी वर नॉट शोन हाउ हमशा गॉट टू नो, इट इज assumed she went to her house, so maybe then। ओके, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा जी, साद अहमद हैं, वो कहते हैं यू गाइस आर एब्सोल्यूट राइट दैट शावीर इज एक्टिंग सो बैड इन सुन मेरे दिल, वेयर एज I heard someone say that Shaveer has the best debut performance in the last 5 years. ठीक है, क्या कहेंगे इस बारे में? किसके बारे में? कि पिछले साल 5 सालों में सबसे अच्छी डेब्यू परफॉर्मेंस शावीर कादवानी की थी। कौन है, किसने कहा ये? किसी रिव्यूअर ने कहा होगा शायद। रियली मुझे नहीं, मैंने नहीं सुना ये, मैंने नहीं देखा ये। प्लीज साद अहमद बताइएगा ये किसने कहा है। कौन है? पापी पेट का सवाल बहुत ज्यादा हो गया गाइस। अच्छा जी, द बेसिक देसी कहते हैं मून इज सो एफर्टलेसली फनी, लव द डम शराड्स इन द बिगिनिंग। हाँ, ये वो लोग ये वो, हाँ। अनमोल कहती हैं आप लोग प्योर लोग हो, इसलिए तो लोग आप लोगों से जलते हैं क्योंकि आप लोग झूठ नहीं बोलते, और जो सच बोलता है लोगों की आंखों में वो हमेशा खटकता है। लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी भी सच्चे इंसान को, इसलिए आप लोग दिल बुरा कभी मत नहीं करेंगे कीजिएगा। कीप इट अप। नेक्स्ट। अच्छा, मारिया तारिक हमेशा बहुत डीप एनालिसिस लेके आती है जफा के हवाले से, उनका जरूर कमेंट शामिल करेंगे। जरूर करें। Andalib's parents are the worst parents on this planet Earth. They will blame each other's circumstances. Moise, her mother Numair, but they will never own their parenting failures. They pushed Andalib towards a forced marriage and left her like an orphan in her sasural. Andalib has no personality beyond Moise and Numair, and thanks to her horrible parents, how can she left her newborn daughter with a man who was running a DNA test on her, unless she is suffering from postpartum depression or clinical depression? Nice. Otherwise it doesn't make any sense. She could have picked up the child and go to the at least Zara's house, but writer has written poor character development for Andalib. Yes, postpartum depression की आपने बात की, ये भी हो सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट था वैसे। अच्छा, एक मुझे कमेंट बड़ा पसंद आया, नादिया 786 का, वो लास्ट कमेंट है, इसके बाद खत्म करते हैं। Finally you have woken up after that seems like years to label सुन मेरा दिल as a rubbish story instead of giving fake praise for the storyline and the actors. All of our home are rubbish other than Wahaj who's carrying what remains of the show on his back. Others have called this show out ages ago, whilst you two have been ignoring and brushing off the nonsense क्या है, non-sensational writing of नहीं कुछ और होगा, nonsensical writing of KRQ dialogues and performance of that. I'm sorry. मेरी माफी मेरे मुंह से निकल गया भगवान। मैं शर्मिंदा हूं, मैं honestly शर्मिंदा हूं, मैंने शुरू में बहुत सपोर्ट किया बिला वजह। चले जी, ये है हमारा आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।